हमारे आज के कार्यक्रम की इस गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, लेखक, बहुत कुछ कई विधाओं में साहित्य में वो लिखते हैं, समालोचक भी हैं, श्री प्रेमवीर जी हमारे बीच हैं। मैं चाहूँगा करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करें। और आज के कार्यक्रम की विशेषता भी यही है कि हमारे बीच बहुत सारे लफ्ज़ों के बुनकर, कारीगर, जो बहुत प्यारी प्यारी बुनतियाँ लेकर अपने यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये सबसे बड़ी कमाल की बात है कि बहुत बहुत दूर से भी कुछ लोग हमारे साथी आए हैं। कोई जीरकपुर से आया, अम्बाला से अनवर अंसारी जी हमारे मित्र आए हैं। तो ये रेलवे में अधिकारी हैं, आज हास्य कविताएं आपके साथ साझा करेंगे। हमारे पास मोहाली से श्वेता ढिंगरा, नया एक नाम हमारे साथ जुड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे साथी हमारे जो दूर दूर से आए हैं, सभी का स्वागत है। चलिए अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए सबसे पहले हम लोग दीप प्रज्वलन, इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय और अनवर अंसारी जी से अनुरोध करूंगा कि दोनों दीप प्रज्वलित। संगीता जी, आरपी मल्होत्रा जी, आप दोनों भी आ जाएं। हम क्या सभी अपने कार्यक्रम की जो शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। आज हमारे एक मित्र ने आना था सरस्वती वंदना के लिए, वो नहीं आए हैं। तो आप में से कोई जो अच्छा सरस्वती वंदना कर सकता है, उसका सादर स्वागत है, आमंत्रण है। आप में से कोई भी अगर। जय माँ शारदे। कुंद फूल समान चंद्रमा सीमा शारदा सरस्वती, हिम राशि मोती समान धवल वर्णमा सरस्वती, कर वीणा दंड पुस्तक माला श्वेत वस्त्र धारिणी, श्वेत कमल है आसन ग्रहण कर विराजनी, ब्रह्मा विष्णु शंकरादि देवों द्वारा पूजिता, जड़ता ज्ञान विनाशिनी माँ सरस्वती, ऐश्वर्य अलंकृता बुद्धि प्रदायिनी भगवती माँ सरस्वती, करत कर जोड़ दंडवत प्रणाम माँ शारदा सरस्वती। जय माँ शारदे, जय माँ सरस्वती। बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ आज का कार्यक्रम का शुभारंभ। मुझसे किसी ने पूछा कि क्या है तुम्हारी खुशियों का खजाना, मुझसे किसी ने पूछा कि क्या है तुम्हारी खुशियों का खजाना, फिर मुझे याद आ जाता है मेरी एक आवाज़ पे आपका चले आना। तो आपकी आमद, आपकी उपस्थिति
सचमुच हमें उत्साहित कर देती है कि संस्कार भारती का मंच और प्रखर हो जाता है जब आप हमारे एक छोटे से आग्रह पर आप चले आते हैं और अपने खूबसूरत बुनतियाँ लेकर, अपनी खूबसूरत रचनाएं लेकर जब हमारे बीच आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे हमारे गुलदस्ते में फूल आप सबके माध्यम से इकट्ठे हो रहे हैं। तो और मैं आपको ये भी बताते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज आपकी उपस्थिति के बाद हम 450 के करीब पहुंच गए हैं कि पिछले साल 2 साल के बीच में, 2 साल के बीच में हमने 450 लोगों ने इस मंच से प्रस्तुति, कवियों ने प्रस्तुति दी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये आंकड़ा आप ही लोगों के माध्यम से बना है। तो पुनः आप सभी भी बधाई के पात्र हैं। बधाई की पात्र है हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में संस्कार भारती और बृहस्पति कला केंद्र दोनों इतनी प्रगति कर रहे हैं। तो हम इस सभी के माध्यम से, क्योंकि अब वो थोड़े अस्वस्थ हैं, तो उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से अपनी बड़ी बहन तुल्य विमला गुमलानी जी को बुलाता हूँ कि वो आएं और अपना रचना यहाँ पर रखें। सभी को नमस्कार। ये मेरी कविता 5 जून को जो है ना, पर्यावरण दिवस, उसके लिए है। पर्यावरण की संभाल, अभी समय है करें संभाल, माँ धरती को ना करें कंगाल। जंगल वन तो काट दिए हैं, पशु पक्षी भी हुए बेहाल। नदियाँ नाले सूख रहे हैं, पानी को अब ढूंढ रहे हैं। मानव कर रहा मनमानी, नहरों में अब रहा न पानी। खेत खलिहान दूर छिप गए, कंक्रीटों के जाल बिछ गए। भू के अंदर बिछी हैं पाइपें, आसमां तक दिखते तारे। डर कर भाग गए कई पक्षी, घोंसलों को अब जगह न मिलती। प्लास्टिक ने है कहर मचाया, डिस्पोजल ने भी भरमाया। बोतलों में बिकता है पानी, ताज़ी हवा को तरसे प्राणी। हम सबको ये कसम है खानी, प्रकृति से कम करें छेड़खानी। माना बदल रहा जमाना, कुदरत को भी हमें बचाना। तरक्की से तो नहीं परहेज, पर्यावरण को भी रखें सहेज। कूड़े के ढेर नहीं लगाना, इसकी बढ़िया खाद बनाना। जल को व्यर्थ नहीं है गंवाना, बिजली को भी हमें बचाना। स्वस्थ जीवन की गर है आस, दोस्ती रखें प्रकृति के साथ। दुख रोग सब होंगे दूर, कुदरत से बरसेगा नूर। फिर से हम गिन सकेंगे तारे, जुगनू से ये नभ के तारे। पीपल, नीम और अमलतास तीनों खड़े थे पास ही पास। मिलजुल पत्ते झूम रहे थे, मस्ती वे मोह घूम रहे थे। आसपास थी हवा निराली, झूम रही थी हर एक डाली। पक्षियों का भी लगा था डेरा, उन सब का वो रैन बसेरा। बिजली गरजी बादल छाए, छम छम मेघा जल बरसाए। टप टप बूंदे टपके ऐसे, असली मोती भी शर्माए। मानव तू कभी भूल ना जाना, इन पर आरी मत चलवाना। स्वस्थ जीवन की गर है आस, लौट चलो तुम जड़ों के पास, लौट चलो तुम जड़ों के पास। वास्तविक लेखक और कवि वही होता है जो सामयिक मुद्दों पर लिखता है। पर्यावरण पर लिखा, बहुत खूबसूरत लिखा। और मैं भी ये कहता हूँ कि अधिक से अधिक हमें वृक्ष लगाने चाहिए। एक मेरी पंक्तियां हैं कि शुक्र मनाओ पेड़ों के पाँव नहीं होते, कि शुक्र मनाओ कि पेड़ पौधों के पाँव नहीं होते, वरना इंसानों की बस्ती से दूर भाग गए होते। एहसान अगर याद रहता इनकी छाया का, एहसान अगर याद रहता इनकी छाया का, तो आज सीने पर कुल्हाड़ी के जख्म ना होते। शुक्र मनाओ कि पेड़ पौधों के पाँव नहीं होते, वरना इंसानों की बस्ती से दूर भाग गए होते। तो ये विमला गुलानी थी। अब आपके सामने हम बड़े अच्छे एक कवि हैं हमारे। कवियों के बारे में अक्सर मेरा एक शेर है, मैं ये कहा करता हूं कि मेरा 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 मुझ में क्या ही है। कि मेरा कि कागज कलम बाजार से आए लफ्जों, कहता मेरा मुझ में क्या ही है, जो कुछ है बस तेरा है। कि मेरा मुझ में क्या ही है, जो कुछ है बस तेरा है। कागज कलम बाजार से आए लफ्जों पे हक तेरा है। तो वाकई वही लिखवाता और हम लिखते चले जाते हैं। अगर हम सोच के लिखें, मुझे नहीं लगता कि हम सोच के लिख पाते हैं।
कोई माँ सरस्वती की कृपा होती है, उस खुदा की कोई रहमत होती है जो आप लिख लेते हैं और लिखा जाता है ना उसका। तो इसी कड़ी में मैं अगला मंथन देना चाहूँगा। हमारे बीच गेरा साहब हैं, तो बड़े भाव से उन्हें बुलाता हूँ कि आए। वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, बाकी आप सब प्रमाणित हो ही जाएगा। और सभी आने वाले कवियों से एक अनुरोध रहेगा कि एक एक कविता, एक एक रचना ही पढ़ें, दूसरी का लालच ना करें। लेकिन आज हमारे अंबाला से जो हमारे मित्र आए हैं उनके लिए आज खुली गुंजाइश है, क्योंकि जैसी उनकी काया है वैसी हमने उनके लिए स्कोप भी बड़ा खुला डुला रखा है कि वो खुलकर अपनी कविताएं आपसे साझा करें। तो आइए गेरा साहब। मंच को नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपसे हम बहुत प्रेरणा लेते हैं। मेरे समक्ष श्री आर.पी. मल्होत्रा जी बैठे हैं, उनके भी कुछ मैं शब्दों को कहीं ना कहीं दोहराता रहता हूं। हर एक कवि का एक स्वप्न होता है कि उसकी पुस्तक कब छपे। जो अच्छे श्रेष्ठ कवि हैं आप सभी लोग हैं। तो इसी संबंध में मेरा आज की कविता का शीर्षक है मेरे पन्ने मेरी पुस्तक। वह एक कवि है, उसकी भी अपनी छवि है। वह एक कवि है, उसकी भी अपनी छवि है। लिखते लिखते कुछ निराश हो गया होगा, काव्य चेतना और कल्पना में कहीं खो गया होगा। लिखते लिखते वो निराश हो गया होगा अध्यक्ष महोदय, काव्य चेतना और कल्पना में खो गया होगा। ढूंढ रहा होगा उन भूली बिसरी यादों को, ढूंढ रहा होगा उन भूली बिसरी यादों को जो कभी ना निभा सका अपने ही वादों को। मेरी कविता संग्रह की पुस्तक कब छपेगी, प्रश्न ये उठता है। मेरी कविता के संग्रह की पुस्तक कब छपेगी। कभी ना कभी मेरी गिनती भी आप जैसे श्रेष्ठ कवियों में होगी, कभी ना कभी मेरी गिनती भी आप जैसे श्रेष्ठ कवियों में होगी। इसी उधेड़ बुन में चला गया होगा अपने गांव में, इसी उधेड़ बुन में चला गया होगा अपने गांव में। बैठा होगा उसी पेड़ के घनी छांव में, बैठा होगा उसी घने पेड़ की छांव में। अब आगे क्या होता है ये कविता का थोड़ा सा छोटा सा, पर पेड़ बच्चे होंगे तब। हवा से उड़ उड़ कर कुछ पन्ने उसके इर्द गिर्द सिमट जाते हैं। हवा से उड़ उड़ कर पन्ने उसके इर्द गिर्द सिमट जाते, हंसते मुस्काते और कवि को फिर लिपट जाते। कहते कविवर तनिक हमारी और भी तो निहारो, कविवर तनिक हमारी और भी तो निहारो। हमारी व्यथा सुनो धैर्य से विचारो। हम अधलिखित कविता के मात्र पन्ने, हम अधलिखित कविता के मात्र पन्ने। न अभिव्यक्ति और न कोई भाव। क्या आपके पास हो गया है शब्दों का अभाव, क्या आपके पास हो गया है शब्दों का अभाव। कवि एक एक पन्ने को धीरे से उठाता, कवि एक एक पन्ने को धीरे से उठाता, कुछ पंक्तियां लिखता और दोहराता। मंद मंद शीतल पवन संग पन्ने डोलते, मंद मंद शीतल पवन संग पन्ने डोलते। कुछ मुड़े कुछ अध खुले कवि कवि से यही बोलते। आप हमें अधूरा छोड़ चले गए थे कहाँ, आप हमें अधूरा छोड़ चले गए थे कहाँ। हम वैसे की वैसे रहेंगे जहां के तहां। हमें भी अपनी कलम से पूरा करो और सजाओ, हमें भी अपनी कलम से पूरा करो और सजाओ। भटकते फिर रहे हैं ध्वनि दो शब्दों को कंठ से लगाओ। हम भी आपकी पुस्तक के साथ जुड़ेंगे, श्रृंगार करो हमारा। हम भी आपकी पुस्तक के साथ जुड़ेंगे, श्रृंगार करो हमारा। कविता संग्रह का अभिन्न अंग है, आखिर कुछ तो अधिकार है हमारा। कविवर की लेखनी नई ऊर्जा से चल गई, कविवर की लेखनी नई ऊर्जा से चली। सभी पन्नों की बातें उन्हें लगी भली। अधूरे पन्नों की अभिव्यक्ति और भाव नए पुस्तक में छप गए। अधूरे पन्नों की अभिव्यक्ति के भाव नई पुस्तक में छप गए। बरसों बाद वे पन्ने भी मोतियों की तरह सज गए। मैं प्रसन्न, मेरे पन्ने मेरी पुस्तक का विमोचन होगा। मैं प्रसन्न, मेरी पन्ने मेरी पुस्तक का विमोचन होगा। कभी जो अधलिखित शब्द थे उनका भी अवलोकन होगा।
क्या बात। कभी जवाब देने की शब्द थे, उनका भी अवलोकन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। बहुत बढ़िया गेरा साहब। मुझे दो पंक्तियाँ याद आ गई इसके बाद की। एक कवि का, एक शायर का यही ख्वाब होता है कि वो कहीं उसकी किताबें आ जाएं। तो आप अपना स्थान ग्रहण करें कि दो पंक्तियाँ बात तरन्नुम कहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिसको मैं बुला रहा हूँ वो तरन्नुम का राजा है। टेवना साहब, निशाना तो अड्डे वाला है। हाँ। कि मुझे ढूंढने की कोशिश न करना, मुझे ढूंढने की कोशिश न करना, पता मेरा तुम इन हवाओं से पूछो, पता मेरा तुम इन हवाओं से पूछो। किताबे गजल में फन हो चुका हूँ, कभी फुर्सतों में इन्हें पढ़ कर तो देखो। सुबह के ये फुर्सतों में फिर वो किताबें पढ़ी जाती हैं, सिमट जाते हैं कवि के अल्फाज उसमें। तो मैं बड़े भाव से, बड़े बड़े प्यार नाल, बड़े सदा दे रहे हैं अपने वीर नूं, जिहदी आवाज़ सुन के तुसीं सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਟਿਉਣਾ ਜੀ, इन्हें ट्यूनिंग भी बड़ी जबरदस्त है ना जी, ट्यूना जी। वैसे जे शब्दां च कहिए तो त्योना है। त्योने का मतलब त्यों करना, किसी नाल प्यार करना, किसी नूं अपना बनाउण दी कोशिश करते रहना। विज साहब इस उम्र तक भी यही कर रहे हैं। वेद साहब ने मैनू भी यही कीता। दोस्तों लेट आया सी लेकिन नंबर वधिया लाता। चलो धन्नवाद तुहाडा जोग जी। इश्का वे इश्का बस हुण रहण दे, इश्का वे इश्का बस हुण रहण दे। अखियां नूं हो के आंदी, अखियां नूं हो के आंदी गल सुन लैण दे। इश्का वे इश्का बस हुण रहण दे, बहुत अच्छे। इश्का वे इश्का बस हुण रहण दे। कलरी जमीन तेरी रोड ही रोड ने, कलरी जमीन तेरी रोड ही रोड ने। लेखा दियां सफियां च जोड़ ही जोड़ ने, लेखा दियां सफियां च जोड़ ही जोड़ ने। बैनामा पाड़िया मैं, बैनामा पाड़िया, बैनामा पाड़िया आ पैसे फड़ गहण दे। इश्का वे इश्का बस हुण रहण दे, इश्का वे इश्का बस हुण रहण दे। प्यार दियां चादरां च मोरियां ही मोरियां, प्यार दियां चादरां च मोरियां ही मोरियां। कट दे सजन जिंद पोरियां ही पोरियां, कट दे सजन जिंद पोरियां ही पोरियां। रोकना वे रोकना तू, रोकना वे रोकना तू, रोकना वे रोकना बिंदक पासे बहण दे। इश्का वे इश्का बस हुण रहण दे, इश्का वे इश्का बस हुण रहण दे। तेरियां गवाहां दी जुबान रहिंदी डोलदी, तेरियां गवाहां दी जुबान रहिंदी डोलदी। हासियां दे पानियां च विश रहिंदी कोलदी, हासियां दे पानियां च विश रहिंदी कोलदी। साहां दे जख्म हुण, साहां दे जख्म हुण,
ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁਣ ਵਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਇਸ਼ਕਾ ਵੇ ਇਸ਼ਕਾ ਬਸ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ਼ਕਾ ਵੇ ਇਸ਼ਕਾ ਬਸ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ बहुत अच्छे। ਅੱਕ ਕੇ ਉਮੀਦ ਨੇ ਪੱਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੱਡਿਆ ਅੱਕ ਕੇ ਉਮੀਦ ਨੇ ਪੱਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੌਸਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਲੋਂ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੌਸਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਲੋਂ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤਿਉਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੇ ਤਿਉਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿਉਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੈਣ ਦੇ ਇਸ਼ਕਾ ਵੇ ਇਸ਼ਕਾ ਬਸ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ਼ਕਾ ਵੇ ਇਸ਼ਕਾ ਬਸ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸ਼ਕਾ ਵੇ ਇਸ਼ਕਾ ਬਸ ਬਸ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मैं भी यही कहना भी किन्ना करवाएगा हुण रहने दे एडा इश्क दा भरिया इन्ना गीत सो बहुत अच्छी इनकी प्रस्तुति मैं पुनः आपसे फिर तालियां चाहूँगा बहुत अच्छी जितनी अच्छी आवाज़ उतनी अच्छी कलम की लेखनी मैं आभार व्यक्त करता हूँ संस्कार भारती के अध्यक्ष यशपाल जी हमारे बीच बैठे हैं मैं आपका आभार व्यक्त करना भूल गया था और मेरे सह विदा प्रमुख राजन सुदाम जी जो मेरे से पहले ही यहाँ पहुँच कर प्रबंध कर रहे थे उनका भी आभार कहता बिखरते जाते हैं ख्याल कि बिखरते जाते हैं ख्याल जहन के उधड़े थैले से कि बिखरते जाते हैं ख्याल जहन के उधड़े थैले से मेरे अल्फाज बता देंगे मैं कहां कहां से गुजरा हूं तो उन्हीं वो कहां से गुजरी है कैसे कैसे उसके अंदर अल्फाज आए पहली बार वो आप लोगों से रूबरू होने जा रही है मैं चाहूंगा कि आप उसे बड़े प्यार बड़ी मोहब्बत और बड़े दिल से उसे स्वीकार करें श्वेता ढिंगरा हमारे बीच है पहली बार किसी मंच पर अपनी कविता को लेकर आ रही है और इनके परिचय में ये भी बता दूं कि ये बहुत सारे गानों की वीडियोस में आती हैं मॉडल हैं एक्ट्रेस हैं और दूरदर्शन की एक फिल्म अभी प्रस्तावित है उसमें भी एक लीड रोल में ये आ रही हैं तो स्वागत है हमारे इस परिवार में आपका संस्कार भारती और बृहस्पति कला केंद्र फर्स्टली थैंक यू तो सर अनीश सर का जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप सबके सामने आने का तो ये मैंने इसको सिखाया था थोड़ा माइक के नजदीक आ जाओ ये मैं भूल गया था सिखाना ये मेरी पहली कविता है जो मैंने सर को लिख के दी थी और वो बदल गया यूं तो हल्की सी लगे है किताब जिंदगी की यूं तो हल्की सी लगे है किताब जिंदगी की पलटती हूँ पन्ने तो बड़ा जोर लगता है पलटती हूँ पन्ने तो बड़ा जोर लगता है पल पल मौसम सी बदलती है जिंदगी पल पल मौसम सी बदलती है जिंदगी सच पूछो तो कहाँ एक सा दौर रहता है कभी बेबाक हंसता है ये दिल कभी बेबाक हंसता है ये दिल कभी दर्द आंखों के छोर रहता है कभी दर्द आंखों के छोर रहता है कुछ गलत फहमियाँ अच्छी लगती हैं मुझे कुछ गलत फहमियाँ अच्छी लगती हैं मुझे मेरा होके भी वो शख्स कहीं और रहता है तेरी आहट से महका था मेरा घर तेरी आहट से महका था मेरा घर अब गली में खामोशियों का छोर रहता है थैंक यू सो मच आप छोटी सी और दो पंक्तियां पढ़ सकती हैं इजाजत है मुझे उम्मीद नहीं थी आप अच्छा पढ़ लेंगी इसलिए मैंने जी सर जी ठीक है मोहब्बत है तो याद करते हैं मोहब्बत है तो याद करते हैं इजहार करना भी नहीं आता बात दिल की है काश समझ लेते तुम बात
दिल की है काश समझ लेते तुम, वरना हमें भी समय बर्बाद करना नहीं आता। क्या बात है, बहुत अच्छे। थैंक यू। पलकों की बात हो रही थी, मुझे अपना एक शेर याद आ गया कि पलकों की सरहद पे, पलकों की सरहद पे कुछ मुर्दा अश्क पड़े हैं। पलकों की, अनवर भाई, पलकों की सरहद पे कुछ मुर्दा अश्क पड़े हैं, जलाऊं, दफनाऊं या रहने दूं, पड़े हैं तो पड़े हैं। जितनी अच्छी वाह विकास सैनी ने की है ना, तो हक बनता है कि आओ और कुछ गुनगुनाओ, कुछ सुनाओ। देखिए, मैं जहां जाता हूं मेरी एक आदत बन गई है कि जैसे ना मुझे कहीं पर भी कोई प्रतिभा नजर आती है तो मैं चाहता हूं उसको मंच मिले। अब श्वेता मिली और विकास सैनी के स्कूल से मेरा परिचय हुआ, कहता सर मैं भी लिखता हूं, मैं आपको जानता हूं। मैं प्रिंसिपल को मिलने गया यहीं 33 मॉडल स्कूल में, तो ये वहां पर अध्यापक हैं, तो मेरा इनसे इतना ज़्यादा परिचय नहीं था। इसमें अंदर आए, कहते वापस जाते कहते सर आप डॉक्टर नीश हैं, मैं आपको देखता हूँ, आपकी अखबार में कल भी फोटो आई थी। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि हे परमात्मा, हम इतनी पहचान हमारी बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात लगी जब कि इसने कहा कि मैं भी लिखता हूँ। मैं कहा तुम लिख रहे हो, समझो अब तुम दिख रहे हो। तो माफ कीजिए, मेरी आंखें थोड़ी सी ऊंचा कर लें, माफ कर देंगे आपको। ठीक, आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। मेरी आंखें जो अच्छी तरह से खुल नहीं पा रही यहाँ आकर, धूप तो तेज नहीं है इतनी, हाँ नींद भी मेरी पूरी हो गई थी। ओह, समझ आ गया, मेरे सामने साहित्य जगत के हीरे जो विराजमान है उनसे चकाचौंध हो रही थी आंखें। ये पहला मक्खन बेटा तेरा बहुत अच्छा गया। चलिए, थोड़ा एक गाने की 2 पंक्तियां पैरोडी के रूप में उससे सहयोग चाहूंगा सामान्य होने के लिए थोड़ा, क्योंकि अभी पहली बार आया हूं मैं इतने बड़े मंच पर। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, ऐसी महफिले कहीं, ऐसा सम्मेलन कहीं। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा चांद से। जी हाँ, तो चांद ने भी गवाही दे दी है, उसने भी चांदनी की कस्में खा ली हैं। वाकई में ऐसे सम्मेलन, ऐसे कलाकार एक साथ कम ही मिलते हैं। और इस प्राचीन कला केंद्र में सभी प्राचीन और नवीन कलाकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमें आशीष बख्शा है, और प्रणाम करता हूँ बड़े भाई डॉक्टर अनीश जी का, जिनके पत्रियों पर चलता हुआ मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। मैं कुछ सुना पाऊँ या ना सुना पाऊँ, लेकिन मैं यहाँ हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है, मेरे लिए एक सौगात है। इतने बड़े मंच से एक आस और विश्वास के साथ थोड़ा सा प्रयास मैं करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखेंगे। कभी कभी साहब मन बड़ा उदास होता है, कभी कभी साहब मन बड़ा उदास होता है। कहने को सभी अपने हैं, जब एहतियाज होती है ना कोई पास होता है। कभी कभी साहब मन बड़ा उदास होता है। कैसे करे कोई किसी पर विश्वास, कैसे करे कोई किसी पर विश्वास, निकलता आस्तीन का सांप जो कोई खास होता है। कभी कभी साहब मन बड़ा उदास होता है। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, क्या है जिंदगी, यही जानने में बीत जाती जिंदगी। और कैसे बिताई जाए यह जिंदगी, इसी जद्दोजहद में है जिंदगी। और जब तोलता हूं रिश्तों को वक्त के तराजू में, डॉक्टर साहब, जब तोलता हूं रिश्तों को वक्त के तराजू में, तो ये एहसास होता है कभी कभी साहब मन बड़ा उदास होता है। सबका होता है। बूढ़ी हड्डियों को छोड़कर, बूढ़ी हड्डियों को छोड़कर वो हड्डियां चबा रहा है। यानी घर पर माँ बाप भूखे बिलख रहे हैं, और आजकल कल्चर जो है वो पार्टी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। बूढ़ी हड्डियों को छोड़कर वो हड्डियां चबा रहा है। न जाने ये कैसा दौर है, इंसान कहाँ जा रहा है। जिंदा है, जिंदा है, वो दिखता है, पर वो इंसान नहीं, वो लाश होता है। कभी कभी साहब मन बड़ा उदास होता है। नदी में फैली जहरीली परत के उसमें रहने वाली मछलियां दम तोड़ देती हैं जब परत जो जहरीली हो जाती है, केमिकल उसमें इतने आ जाते हैं। ऐसे ही हृदय रूपी हमारा जो दिल है उस पर बुराइयों की परत अच्छाइयों से दबकर रह जाती है, अच्छाइयां दबकर रह जाती हैं। और ऐसे इंसानों के लिए एक संदेश आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि हर इंसान में अच्छाइयां विद्यमान है, बस हमें उनके ऊपर से बुराइयों को जाल हटाना पड़ेगा। जहां को अपनी आत्मा में
झांको अपनी आत्मा में क्या छुपा है, एक जज्बा प्यार का, इंसानियत का मचलता हुआ दिखाई देगा, जो उभर तभी सकेगा जब उस पर से हटेगा धर्मांधता और हैवानियत का जाल। क्योंकि उसकी हरकसमसाहट, किसकी, आत्मा की, उसकी हरकसमसाहट देगी तुम्हें आठ सचेत करने की, छोड़ने की, जो अख्तियार कर रखा है तुमने पथ, क्योंकि उस पर दिखाई देगा तुम्हें तुम्हारी आत्मा की सिसकती हुई अच्छाइयों का रक्त, सिसकती हुई अच्छाइयों का रक्त। ये उनके लिए संदेश था आपके माध्यम से। तो कभी कभी साहब मन बड़ा उदास होता है। पल पल में रंग बदलती दुनिया, पल पल में रंग बदलती दुनिया, जनाब गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। पल पल में रंग बदलती दुनिया, गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया, और बहती थी जो धारा दिलों में प्यार की, स्वार्थ की नदियों की ओर मोड़ दिया। और ये दो पंक्तियां अगर आपके दिल तक पहुंचती हैं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि पल पल में रंग बदलती दुनिया, गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया, बहती थी जो धारा दिलों में प्यार की, स्वार्थ की नदियों की ओर मोड़ दिया। और जब कफन में लिपटी माँ के अंगूठे की छाप लेते हैं, जब कफन में लिपटी माँ की अंगूठे की छाप लेते हैं, देखकर मन निराश होता है। डॉक्टर साहब कभी कभी मन बड़ा उदास होता है। दरकती हुई रिश्तों की दरो दीवारें, परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और लिव इन का जमाना आ गया, खोखली खुशियों का बहाना आ गया। दरकती हुई रिश्तों की दरो दीवारें बन गए बहती नदी से दो किनारे। रिश्ते टूट रहे हैं, पति पत्नी इसी तरह चल रहे, रेल की पटरी की तरह चल रहे हैं, साथ साथ लेके मिलते वो बैठे रेलवे वाले। हाँ जी। दरकती हुई रिश्तों की दरो दीवारें बन गए बहती नदी से दो किनारे, और इस आधुनिक यंत्र ने, जो सभी के पास है, आपके पास में नहीं साहब, और इस आधुनिक यंत्र ने छीन लिए चैन और अमन और खिलखिलाती बहारें। बंद कर दो वो खिड़कियां जब हो उनमें दुर्गंध का वास, बंद कर दो वो खिड़कियां जब हो उनमें दुर्गंध का वास। ऐसे ही तो संस्कृत का विनाश होता है। कभी कभी साहब मन बड़ा उदास होता है, मन बड़ा उदास। थैंक यू। साहब सभी का मन ये उदास होता है। मुझे अपनी दो पंक्तियां फिर याद आ गई। मेरा काम ही यही है कि वो गुलिस्तां का नहीं, कि साहब वो गुलिस्तां का नहीं, कब्रगाह का रास्ता था। कि साहब वो गुलिस्तां का नहीं, कब्रगाह का रास्ता था। मेरा मेरा भरोसा महंगा था, वो शख्स सस्ता था। और ये भी सच है कि हम जा किस तरफ रहे हैं ना। वो दो पंक्तियों के साथ मैं फिर अगले कवि को बुलाता हूं कि नित वेदना भरती जाती मेरी सिसकती आहों में, नित क्लब को जाने वालों मंदिर भी है राहों में, मंदिर भी है राहों में। सो क्लब को जाने वालों के लिए था कि ये बहुत कुछ बोल गया विकास भाई। आप कविता में बहुत सारे रंग लेके जाए, और यही होता है कि कवि की कविताओं में नव रस सारे होने चाहिए। उन्हीं रसों में एक रस में बड़ा वो थोड़ा, एक बार रुक के रहूंगा अभी, आपका एक तैयार रहें, आप पानी पुनी पी लो अच्छे से। अब मेरे बीच एक बहुत ही आदरणीय, सम्माननीय, मैं उन्हें युवा कहता हूँ, वरिष्ठ नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में उनके अग्रणी हैं। वो पंचकुला से आते हैं और मैं उनको बड़ा श्रद्धा से देखता हूँ, बड़े भाव से देखता हूँ, उनकी ऊर्जा को नमन करता हूँ। कि जब भी मैंने उनको देखा है कि, और पीछे भी एक इंसान, वो दो पटरी की जो बता रहे थे कि दो चलती हैं एक पटरी में, दोनों पति पत्नी, तो ऐसा एक वो एकल रह जाए पटरी तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ से भी उन्होंने खुद को उबारा और खुद को निखारा कि उनके पास दो ही ऑप्शन थी, या बिखर जाए या निखर जा। तो वहाँ से वो निखर के निकले हैं। तो मेरे बड़े भाव से बड़े भाई आरपी मल्होत्रा जी, आइए, आपका स्वागत है। सात लाशें एक साथ, सात लाशें एक साथ, जरूरतों से ख्वाहिशों का सफर करते करते डह गई। और उसी पे मुझे याद आता है कैफी आज़मी का एक शेर कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा ही नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा ही नहीं, 2 गज ज़मीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। मतलब आज जो हुआ है पंचकूला में, उससे मन दुखी भी है और चिंतित भी है कि हम किधर को जा रहे हैं।
मेरी कविता है जीवन के रंग। राजा हो जा रंग, राजा हो जा रंग, हर किसी को करनी पड़ती हैं एक सी तैयारियां ही। राजा हो जा रंग, करनी पड़ती हैं एक सी तैयारियां ही। जूझना पड़ता है, जूझना पड़ता है हर किसी को प्रकृति से, जूझना पड़ता है हर किसी को। प्रकृति नहीं पूछती कि है आपको स्वीकार्य भी, प्रकृति नहीं पूछती कि है आपको स्वीकार्य भी। मिलेंगी चुनौतियाँ, मिलेंगी चुनौतियाँ, ऊबड़ खाबड़ बहारें, पतझड़, जिंदगी इम्तिहान लेगी, जिंदगी इम्तिहान लेगी, कोई विकल्प नहीं मिलेगा। बस सवाल होंगे, बस सवाल होंगे, वो भी सभी अनिवार्य ही। बस सवाल होंगे, वो भी सभी अनिवार्य ही। टेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते, अंधे मोड़, टेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते, अंधे मोड़, यही तो है जिंदगी के खूबसूरत संजोग, यही तो हैं जिंदगी के खूबसूरत संजोग। संभल के चलो सवारी, अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। संभल के चलो सवारी, अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। यही इसका फंडा है। फैसला मौके पर होगा, फैसला मौके पर होगा, नहीं इसका कोई एजेंडा है। फैसला मौके पर होगा, नहीं इसका कोई एजेंडा है। कदम कदम पर आए दिन ये अचंबा देती है, कदम कदम पर आए दिन ये अचंबा देती है। ये जिंदगी है जनाब, कभी कभी तो गाजर के खेत में रंबा रख देती है। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। पंजाबी में एक कहावत है कि रब ने दितियां गाजरां विच रंबा रख। तो इसको जो विंडफॉल होता है उसकी बात कर रहा हूँ कि ये जिंदगी है जनाब, कभी कभी तो गाजर के खेत में रंबा रख देती है। अब जो इशू है उसके ऊपर आ रहा हूँ। 2 जून की रोटी के लिए जूझता इंसान, 2 जून की रोटी के लिए जूझता इंसान, खुशियों को ढूंढता है, जरूरतें पूरी करते करते इच्छाओं के झूले पे झूलता है। इच्छाएं, जरूरतें पूरी करते करते इच्छाओं के झूले पे झूलता है। पद पैसा प्रतिष्ठा की लालसा उसे समाज में पहचान दिलाती है। पद पैसा प्रतिष्ठा की लालसा उसे समाज में पहचान दिलाती है। बस इसी के चक्कर में मृग तृष्णा और फिर और बढ़ती जाती है। इसी के चक्कर में मृग तृष्णा फिर और बढ़ती जाती है। सुख शांति नाते रिश्ते सब दांव पर लग जाते हैं। सुख शांति नाते रिश्ते सब दांव पर लग जाते हैं। नोटों की गड्डियां गिनते गिनते लोग ज़मीर तक का सौदा कर जाते हैं। नोटों की गड्डियां गिनते गिनते ज़मीर तक का सौदा कर जाते हैं। एक तरफ जरूरतों के लिए तन बिकते हैं, एक तरफ जरूरतों के लिए तन बिकते हैं, तो दूसरी तरफ शानो शौकत के लिए मस्जिद शिवालों पर सर टिकते हैं। दूसरी तरफ शानो शौकत के लिए मस्जिद शिवालों पर सर टिकते हैं। उसके दर पर देर है अंधेर नहीं, उसके दर पर देर है अंधेर नहीं, ये अक्सर कहा जाता है। फिर क्यों मेहनत कशों के बच्चे अक्सर भूखे सोते हैं। फिर क्यों मेहनत कशों के बच्चे अक्सर भूखे सोते हैं। और धनवानों का और अमीरों का खाना नालियों में बहा जाता है, अमीरों का खाना नालियों में बहा जाता है। बहुत 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 ही, मैं ये कहूँगा ये तंज भरी कविता उनकी, बहुत बड़ा संदेश। और बहुत सारी हमारी जितना भी आसपास हमारे व्यापक है, जो जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन सब के ऊपर जब ये ऐसे तंज रखे जाते हैं तो मुझे लगता है कि कवि प्रबुद्धता से काम ले रहा है। प्रभु जो कवि है वो अपने चक्षु, भीतर के चक्षुओं से पूरा सारे समाज का वो चिंतन कर रहा है। तो उस चिंतन को जब अपनी कलम से उतार के प्रस्तुत करता है तो लगता है कि वो चिंतनशील है। तो और यही चिंतनशीलता ही बनी रहे। इसी प्रभाव में मैं अगली आमंत्रण देना चाहूँगा। हमारे बीच में अरुणा डोगरा जी हैं, तो उन्हें आमंत्रित करता हूँ। संगीता, आज सुबह एक शेर लिखा गया, तेरे को सुनाता हूँ कि सबका वक्त बदलता है, कि सबका वक्त बदलता है, ये मुझे समझाने की क्या जरूरत है। सबका वक्त बदलता है, ये मुझे समझाने की क्या जरूरत है। वो लौट आने का वादा करे, कह दूंगा जिंदगी खूबसूरत है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। मंच को नमन करते हुए आप सबका सादर नमन करती हूँ आप सबको। संयम रख चलते सदा भारत माँ के वीर, दुश्मन ने मजबूर किया कैसे रख ले धीर। बहुत अच्छे। बातों में मत आना, बातों में
पाक शत्रु का ड्रैगन से याराना। तो इसी के ऊपर बेस्ड आज की मेरी एक छोटी सी रचना है। तोड़ भरोसा धोखा करता दुश्मन दगाबाज शैतान, कथनी करनी में अंतर है, झूठ बोल करता बखान। संयम रख हर क्षण हम चलते, भारतवासियों की बात कर रही हूँ, संयम रख हर क्षण हम चलते, सच्ची है अपनी पहचान। गीदड़ भब की मत देना अब, ढूंढेगा सब ये निशान। ब्रह्म सूत्र मंत्र को तुम क्या जानो, ब्रह्म मंत्र को तुम क्या जानो, इसका नहीं जग में मेल, भूगोल बदल कर रख देंगे, खेलो मत अब हमसे खेल। आतंकवाद की दलदल में रहता मगरमच्छ हैवान, भुगतेगा अंजाम सुधर जा, कह रहा नया हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान की आवाज़ है। अगर कोई भी हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा तो उसका क्या हशर होगा ये आप सब जानते हैं। जिंदाबाद। भारत माता की जय। धन्यवाद। कहता भरोसा जब जब चूर होगा, भरोसा जब जब चूर होगा, तब तब ऑपरेशन सिंदूर होगा। और मैं ये कहा करता हूं कि कवि का दायित्व बनता है, उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप जिस देश में पैदा हुए हैं, जिस राष्ट्र में पैदा हुए हैं, उस राष्ट्र के लिए भी लिखा करें। तो बधाई की पात्र हैं। आपने सामयिक स्थितियों को देखते हुए आपने जो लिखा, उस पर मेरी पंक्तियां बड़ी मकबूल हुई हैं कि यूं यूं न मोहब्बत पे बेहिसाब लिखा करो, कि यूं यूं न मोहब्बत पे बेहिसाब लिखा करो, अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। और जरूरी तो नहीं माशूका की हर बात पे लिखना, भगत जी, जरूरी तो नहीं माशूका की हर बात पे लिखना, कभी जयचंदो को भी तीखा जवाब लिखा करो, अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। और उसने शहर क्या छोड़ा, उसने कलेर कहां बैठा है, और उसने शहर क्या छोड़ा तुमने गजल लिख डाली, कि उसने शहर क्या छोड़ा तुमने गजल लिख डाली। कभी शहीद की मां पे भी किताब लिखा करो, अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। तो ये जरूरी है। तो पुनः बधाई की पात्र, जब आप ऐसे दौर में, जब हम पूरे मॉक ड्रिल हुआ है कल पंचकुला में 10 मिनट का, मल्होत्रा साहब को पता है, 15 मिनट का मॉक ड्रिल, वो ब्लैकआउट हुआ है। तो ऐसी स्थितियों में आपकी कलम के अंदर अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप तलवार नहीं, कलम की नोक के साथ आप तलवार जितनी ताकत पैदा कर सकते हैं अपनी लेखनी में, अपनी वाणी में। और ये युद्ध में लड़ने वाले का महत्व नहीं होता जितना बाहर नगाड़ा बजाने वाले का होता है। वो अपनी जान को बाजी लगाकर वह नगाड़ा बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहा होता है। तो आपकी कलम भी अगर नगाड़ा बजाएगी तो मैं सच मानता हूं कि हिंदुस्तान विश्व शक्ति है और रहेगा। तो एक बार पुनः भारत माता की चीयर लीडर बन जाओ। हाँ आइए, मैं कलेर जी आपको ही बुलाता हूं। आओ जी, कितने हो जाए ना देर, आजा मेरे वीर कलेर। ये हमारे संस्कार भारती के रेगुलर लगभग हर गोष्ठी में इनकी उपस्थिति होती है। और हमारी जो प्रथा है कि हम 3 महीने बाद एक बार आप यहाँ पर पाठ करके जाते हैं, कविता पाठ या करके जाते हैं, कुछ भी प्रस्तुति देते हैं, उसके बाद 3 महीने बाद हम बुलाते हैं और ये बड़े सब्र से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और उसके साथ ही जो नए कोई हमारे सदस्य जुड़े हैं, अगर संस्कार भारती के साथ जुड़ना चाहें तो हमारी एक छोटी सी एक शुल्क होता है हमारा वार्षिक, वो है 400 रुपये। अगर जो लोग इसको देने के इच्छुक हैं तो यशपाल जी इधर बैठे हैं ब्राउन शर्ट में, तो वो काफ़ी देर से इधर ही देख रहे हैं कि कुछ और नए जो सदस्य हैं अगर जुड़ना चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। हैं जी? हाँ, आइए जी। चरणजीत सिंह जी कलेर। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल, थोड़ी ऊपर चक के करो ਸਰ ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣਾ।
कुछ भी, मैं ये त्रिभाषी है नहीं, पंजाबी जी गजल सुनाना मक्ता हाज़र है। जो वेख मुख मोड़ गया, जो वेख मुख मोड़ गया, समझो रिश्ता तोड़ गया। जो वेख मुख मोड़ गया, समझो रिश्ता तोड़ गया। उसनू बुलाउण दा फायदा ही की, उसनू बुलाउण दा फायदा ही की, जेड़ा जान अनजान हो गया। जो वेख मुख मोड़ गया, अखां चों हंजू केरेंगा, खुद नू रवावेंगा बड़ा। अखां चों हंजू केरेंगा, खुद नू रवावेंगा बड़ा। जे मुंह फेर पासा मोड़ गया, जो वेख मुख मोड़ गया। भुल जा छड़ दे उन्हां राहां नूं, भुल जा छड़ दे उन्हां राहां नूं, जिथे अपना बेगाना हो गया। जो वेख मुख मोड़ गया। और आखिरी है सर, चरण दिल ते चोट जरी नहीं जानी, चरण दिल ते चोट जरी नहीं जानी। जे गैरा न गैर हो कुछ बोल गया, जो वेख मुख मोड़ गया, समझो रिश्ता तोड़ गया। थैंक यू। और मेरे जैसा आशिक क्या कहता है कि बात इतनी सी है, कि बात इतनी सी है बताओगी ना, कि बात इतनी सी है बताओगी ना, मुझसे बिछड़कर मिलने आओगी ना। सो ये भी एक आशावादी दृष्टिकोण है। अब थोड़ी रंग को बदलते हैं, थोड़ा सा कुछ पंक्तियां मैं बोलकर उन्हें बुलाता हूं कि साहब अभी अभी रेलगाड़ी में उदासी छोड़कर आया हूं, कि साहब अभी अभी रेलगाड़ी में उदासी छोड़कर आया हूं। जी हां, मेरी लखते जिगर खून की प्यासी को मायके के लिए छोड़कर आया हूं। और आगे देखिए, अजी नादानी में अपने होंठ जलाकर आया हूं, खुशी के मारे धधकते इंजन को चूम कर आया हूं। सो हमारे बीच हास्य कवि अनवर अंसारी जी हमारे बीच हैं। ये रेलवे में उच्च अधिकारी हैं, अंबाला कैंट में हैं। तो आपके पास 8-9 मिनट हैं, ठीक है सर। आप खुलकर। हाँ, सबको मेरा नमस्कार। इतने थोड़ा माइक अपने। सबको मेरा नमस्कार। इतने उच्च मंच में पहली बार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और सायर भट्टी जी ने मुझे सर का रेफरेंस दिया था, तो इनसे मैंने बात की, तो इन्होंने मौका दिया, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस संस्कार भारती संस्था का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था, अम्बाला में एक्चुअली ऐसा है नहीं कोई माहौल, तो इतनी बड़ी संस्था है या ऐसे लोग करवाते हैं। तो आप लोगों का सुना, मेरा थोड़ा सुनिएगा, कहीं गलती होगी तो माफ़ करिएगा। तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ कि लोग कहते हैं कुछ अलग लिखता हूँ मैं, लोग कहते हैं कि कुछ अलग लिखता हूँ मैं, हाथ से मैं छिपाकर व्यंग लिखता हूँ मैं, हाथ से मैं छिपाकर व्यंग लिखता हूँ मैं, आपके उदास चेहरों पर हंसी देकर अदब से अपना नाम अनवर लिखता हूँ मैं। हाय 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 हाय। शुक्रिया। तो रेलवे से ही शुरू करेंगे, तो रेलवे के स्टाइल में शुरू करेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपका ये सफर मेरे अच्छा अनवर भाई, एक बात पूछनी थी, अनवर हो मतलब कि इनका वर बनने के बाद अनवर लिखा आपने? नहीं, पहले से ही है ऑलरेडी। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपका ये सफर मेरे साथ बहुत हादसे में होगा। तो रेलवे में आप लोगों ने घड़ी देखी है, जब जाते हैं प्लेटफॉर्म पर टाइम देखते हैं, तो आज के बाद जरूर देखेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर बवाल हो गया, एक दिन रेलवे स्टेशन पर बवाल हो गया, और स्टेशन की महिला सुरक्षा पर सवाल हो गया, और स्टेशन की महिला सुरक्षा पर सवाल हो गया। प्लेटफॉर्म की घड़ी ने रोते रोते, प्लेटफॉर्म की घड़ी ने रोते रोते मुंह पर 12 बजाकर स्टेशन मास्टर को एक मीटू की कंप्लेंट लिखवाई, स्टेशन मास्टर को एक मीटू की कंप्लेंट लिखवाई। कंप्लेंट का मजमून कुछ यूं था
कंप्लेंट का मजमून कुछ यूँ था, ये छिछोरा इंजन मुझे रोज सीटी बजाकर रोज छेड़ जाता है। ये छिछोरा इंजन मुझे रोज सीटी बजाकर रोज छेड़ जाता है, और उसका आवारा दोस्त ग्रीन फ्लैग भी मुझे गार्ड के डिब्बे में पीछे हिल हिल कर बुलाता है। मुझे गार्ड के डिब्बे में हिल हिल कर पीछे बुलाता है, और ये डिब्बे भी कम नहीं, चलने का टाइम पूछकर मुझे देखकर मुस्कुराते हैं और भाभी भाभी कहकर चढ़ाते हैं। स्टेशन मास्टर धीरे से मुस्कुराया और उसने प्यार से घड़ी को समझाया, ये पूरा स्टेशन तेरे दिखाए वक्त से चलता है, इसलिए इंजन, ये डिब्बे, ये हरा झंडा तुझसे जलता है। बुरा ना माना कर तू इनकी बातों का, इतनी खूबसूरत लड़की देख हर किसी का दिल में चलता है। इतनी खूबसूरत लड़की देख हर किसी का दिल में चलता है। शुक्रिया। अब मेरी बहुत अच्छे। ये देखिए कल्पना शक्ति है कि आपने वहां स्टेशन पर बैठकर भी घड़ी में नायिका पैदा कर दी और वो छिछोरे पैदा कर दिए। जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस है, मेरी डॉटर का बर्थडे भी है उस दिन वैसे तो जल के ऊपर है, मैंने थोड़ा लिंक किया है आज की जनरेशन के साथ, तो सुनिएगा, कहीं गलती हो जाए तो माफ करना। नए जमाने की नई जवानी जैसे फंसी है प्यार मोहब्बत ब्रेकअप के जाल में, वैसे सब भविष्य में फंसेंगे जल के जंजाल में। आजकल जैसे लॉयल गर्लफ्रेंड की शॉर्टेज हो गई है प्यार के व्यापार में, वैसे ही भविष्य में साफ पानी शॉर्ट हो जाएगा रहीमन के इस दुखी संसार में। सोचो जब पौधे सूख जाएंगे तब कैसे गर्लफ्रेंड को हम गुलाब दे पाएंगे। तो हम गर्लफ्रेंड को कैसे गुलाब दे पाएंगे। बिन पानी बिन नहाए डेटिंग पर बस हम परफ्यूम लगा कर जाएंगे। बिन पानी सर अब तो वाइफ को ही के पास सोच लो, पहले गर्लफ्रेंड ही दी फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड के कॉस्मेटिक से भी बढ़कर, गर्लफ्रेंड के कॉस्मेटिक के खर्चों से भी बढ़कर ये पानी खर्चीला हो जाएगा। और कोई गिफ्ट में पानी की छोटी बोतल देकर किसी रूठी पापा की परी को मनाएगा। और कोई हम जैसा दिल जला आशिक बिन पानी के नीड पैक से ही अपने गम मिटाएगा। और पैक की तो छोड़ो अगर गिर गए अगर नाली में, तो तू ही बता बिन पानी तू खुद को कैसे साफ कर पाएगा। राशन कार्ड में लाइन लगवाकर सबको आधा लीटर पानी बांटा जाएगा। और टंकी में 50 लीटर पानी रखने वाला छोटा मोटा अदानी अंबानी कहलाएगा। इसलिए किसी के प्यारे, किसी के सोना बाबू ध्यान से सुन ले, बस ट्रेन गर्लफ्रेंड तो आनी जानी है, उनके बिना व्यर्थ नहीं तेरी जिंदगानी है। पर पानी को अगर तू करेगा व्यर्थ, नहीं रहेगा तेरे भविष्य का कोई अर्थ। गर्लफ्रेंड ना हो जिंदगी में तो भी तेरा काम चल जाएगा, पर जल नहीं रहा तो तेरा कल कभी नहीं आएगा। शुक्रिया भाई। ये पानी पे याद आया भाई, बहुत अच्छी बात, कमाल। मैंने इस मंच से कई बार, संगीता ने तो बहुत बार सुना है, पक्क की होगी सुन के। तो बारिश हो रही थी तो बूंदें गिर रही थी, हथेली पर आई तो महसूस नहीं हुई, तो वहां शेर निकला था कि सूखी सूखी बूंदें हैं, क्यों लगती ये नम नहीं, मेरी आंखों की बारिश जैसा इस बारिश में दम नहीं। तो मैं अगला आमंत्रण दे रहा हूं, हमारे बीच में ज्योति शर्मा जी हमारे बीच हैं। एक्चुअली मैं ना ज्योति शर्मा को ढूंढ रहा था, फोटो में आप कुछ और दिख रही है, सामने कुछ और दिख रही है। अब ये कई बार होता है, फोटो कुछ होती है वो, तो मैं सोचा ज्योति आई नहीं है, तो पर वो नहीं, ज्योति समक्ष ही थी, प्रकट हो चुकी थी ज्योति। तो आइए ज्योति शर्मा जी, स्वागत है आपका। सुप्रभात। मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं शिक्षिका हूँ और यहाँ उपस्थित सभी माननीय कवि और कवित्रियों में भी
शायद कुछ एक लोग इस शिक्षक वर्ग से संबंध रखते हैं, तो मेरी आज की कविता भी शिक्षक वर्ग को ही समर्पित है, मेरे सभी शिक्षक मित्रों को समर्पित है और एक शिक्षक की भावनाओं को ही प्रतिबिंबित करती है। मेरी ये कविता एक सवाल से शुरू होकर एक सवाल पर ही खत्म होती है। तो प्रस्तुत है कविता शिक्षक की फरियाद। आज लेते हैं आपका एक छोटा सा इम्तिहान, आज लेते हैं आपका एक छोटा सा इम्तिहान और पूछते हैं आपसे एक सवाल बड़ा ही आसान। जब बनाया जाता है कोई नया मकान, जब बनाया जाता है कोई नया मकान, तो किस बात का रखा जाता है सबसे ज़्यादा ध्यान? कैसा हो रंग रोगन, कैसा हो आंगन सलोना, कैसा हो रंग रोगन, कैसा हो आंगन सलोना, कैसे सजाया जाए घर का हर एक कोना? अगर ये हैं आपके जवाब तो ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि सबसे ज़रूरी तो होता है नींव का मजबूत होना। और एक अच्छा कारीगर यहाँ अपना हुनर दिखाता है, एक अच्छा कारीगर यहाँ अपना हुनर दिखाता है, जी जान लगाकर वो घर की नींव को मजबूत बनाता है। अब घर से आगे बढ़कर बात करते हैं देश की, अब घर से आगे बढ़कर बात करते हैं देश की, देश के नवनिर्माण की, नवसृजन की, उन्मेष की। देश के नवनिर्माण का ये काम बड़ा ही व्यापक है और इसकी नींव डालने वाला कारीगर तो अध्यापक है। एक समय था जब मेरे देश में अध्यापक का बड़ा मान था, एक समय था जब मेरे देश में अध्यापक का बड़ा मान था, गोविंद से भी ऊंचा हुआ करता गुरु का स्थान था। राजा प्रजा सभी के बच्चे गुरुकुल में तब पढ़ते थे, राजा प्रजा सभी के बच्चे गुरुकुल में तब पढ़ते थे, कड़े अनुशासन में तपकर जीवन में आगे बढ़ते थे। गुरु भी बड़े अधिकार से तब अपना कर्तव्य निभाता था, गुरु भी बड़े अधिकार से अपना कर्तव्य निभाता था और अपनी अनुशासन प्रियता के लिए सराहा भी जाता था। फिर धीरे धीरे बदला समय, बदला समाज और हालात, और बदल गया शिक्षक का स्थान समय के साथ। आज का शिक्षक तो स्वयं भयभीत है, कातर है, आज का शिक्षक तो स्वयं भयभीत है, कातर है, उसका हर निर्णय तो छात्र की इच्छा पर निर्भर है। छात्र भले ही कर दे अपमान, छात्र भले ही कर दे अपमान या कर दे गुरु पर हमला, झट से छात्र के पक्ष में खड़ा हो जाता है सारा अमला। माना छात्र तो सदा है बच्चा, माना छात्र तो सदा है बच्चा, है अति संवेदनशील, तभी तो कुछ भी करने की है उसे हमेशा ढील। पर अध्यापक भी तो बेचारा अपना कर्तव्य निभाता है और अपने छात्र को पग पग पर सही गलत समझाता है, लेकिन अगर उसका ये समझाना छात्र को नहीं सुहाता है तो झट से वो अपने गुरु को कटघरे में ले आता है। नहीं चाहिए उसे गुरु की डांट या ऊंचा बोल, नहीं चाहिए, आज के छात्र की बात की जा रही है, नहीं चाहिए उसे गुरु की डांट या ऊंचा बोल, वरना गुरु का व्यक्तित्व, अस्तित्व, करियर तक डांवाडोल। ऊपर से नीचे तक उसकी नहीं कोई सुनवाई। शिक्षक की बात कर रही हूं मैं, छात्र की सुनवाई है लेकिन शिक्षक की कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर से नीचे तक उसकी नहीं कोई सुनवाई, बिना मुकदमा बिना तारीख क्यों सीधी सजा सुनाई। क्या कभी कोई कानून, कोई आयोग गुरु के पक्ष में भी बन पाएगा? क्या कोई कानून या आयोग गुरु के पक्ष में भी बन पाएगा? एक डरा सहमा हारा गुरु क्या छात्र निर्माण, क्या राष्ट्र निर्माण कर पाएगा? क्या मीडिया, क्या मानवाधिकार सब उसकी पहुंच से दूर हैं? क्या मीडिया, क्या मानवाधिकार सब उसकी पहुंच से दूर हैं? क्यों मेरे देश का शिक्षक आज इतना मजबूर है? यही होता रहा तो उसका दिल भी टूट जाएगा,
देश को संवारने और सुधारने का सपना पीछे छूट जाएगा। और उसकी ये हालत देखकर समाज क्या संदेश पाएगा? क्या कोई अपने बच्चे को फिर शिक्षक बनाना चाहेगा? देश के उज्जवल भविष्य के लिए आज यही दरकार है, गुरु पाए वो सम्मान और स्थान जिसका वो हकदार है। और जो ना बदले हालात तो कुछ अच्छे नहीं आसार हैं, और जो ना बदले हालात तो कुछ अच्छे नहीं आसार हैं। एक कच्ची नींव के घर में क्या आप रहने को तैयार हैं? एक कच्ची नींव के घर में क्या आप रहने को तैयार हैं? धन्यवाद। बहुत ये संवेदना है एक अध्यापिका की कि जिस वर्तमान परिस्थितियों से हम गुजरे, जबकि जब जुबान पर जो पहला ककरा सजाता है साहब वो अध्यापक कहलाता है। लेकिन ये व्यथा है एक अध्यापक की। आज अध्यापक बच्चे को डांट भी नहीं सकता, डांट दिया तो पता चला कि हरियाणा में उसको बाहर निकलते चाकुओं से गोद दिया। तो ये अब कहने का समय भी नहीं है। तो ये सच्चाई है, पर यह भी सच है कि कहीं जगह पे देखिए वो प्रोस एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, विद्वान नहीं हूँ। लेकिन शिक्षक भी कहीं ना कहीं अपने स्थान से विचलित हो गए हैं। मैं थोड़ा संवेदन इस माहौल को हटाता हूँ कि एक टीचर ने दूसरे टीचर से पूछा, बहन जी जो आपने स्वेटर शुरू किया था पूरा नहीं हुआ, कहती क्या करूँ स्कूल में छुट्टियाँ पड़ गई। घर पे तो बनता नहीं। तो ये भी सच है कि दोनों हैं, लेकिन ये कहाँ कहीं ना कहीं दोनों के बीच में से जो सामंजस्य पैदा होना था, जो कनेक्शन बिल्ड होता था, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। तो वो हमने जितनी भी अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पहुंच गए, हमें डिजिटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गए। तो बीच में कम्युनिकेशन गैप करने के लिए मैं एक टीचर रहा हूँ, मैं हमेशा कहा करता था कि अपना कद, अपनी पोस्ट, अपनी क्वालिफिकेशन घर छोड़कर जब टीचर आएगा तो बच्चे के साथ सानिध्य बन जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी पे आके आप एजुकेशन को बड़ी अच्छी तरह से डिलीवर कर सकते हैं। तो चलिए, ये बड़ा चिंतन का विषय है, लेकिन आपकी कविता वाकई बहुत संवेदनशील है। नमन आपकी लेखनी को, नमन आपके भाव को। चलिए, मैं फिर माहौल को बदलने के लिए हमारे बीच में पठानिया जी हैं। सिंह साहब आओ, कुछ थोड़ा जो माहौल नो बदलो, जिम्मेवारी बड़ी बड़ी है। सिंह साहब सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। अनिल जी, एक शेर है जी, कैसे कैसे शायर जहाँ पे आए हैं, कैसे कैसे शायर जहाँ पे आए हैं, कितने अच्छे शायर जहाँ पे आए हैं, क्यों ना इनकी शायरी से कुछ मतलब हम रखें, ये भी तो अपना काम छोड़ के आए हैं। ये नज़म पेश करने जा रहा हूँ, तिल। ये जो तेरे चेहरे पे तिल का निशान आया है, ये जो तेरे चेहरे पे तिल का निशान आया है, पहले तो नहीं देखा क्या खुद तूने बनाया है। ये जो तेरे चेहरे पे तिल का निशान आया है, पहले तो नहीं देखा क्या खुद तूने बनाया है। हैरान हूँ मैं ये सोच के, हैरान हूँ मैं ये सोच के कि बड़े कमाल की बात है, हैरान हूँ मैं ये सोच के कि बड़े कमाल की बात है। निहारता था कब से तुझको पर अब सामने आया है। ये जो तेरे चेहरे पे तिल का निशान आया है, पहले तो नहीं देखा क्या खुद तूने बनाया है। अब अगले शेर में ना मक्खन लगाना पड़ेगा ये थोड़ा सा। इस तिल में मेरी जान छुपी है, इस तिल में मेरी जान छुपी है, कोई ना कोई तो बात छुपी है। इस तिल में मेरी जान छुपी है, कोई ना कोई तो बात छुपी है। चलो खैर छोड़ो, फिर भी मन में शंका तो होती है कि ये नया मुद्दा कहाँ से आया है। ये जो तेरे चेहरे पे तिल का निशान आया है, पहले तो नहीं देखा क्या खुद तूने बनाया है। इस मसले का हल तो होगा, इस मसले का हल तो होगा, आज नहीं तो कल तो होगा। देखो ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे कहते नहीं है दया कुछ तो गड़बड़ है। ये इस नज़र में ना तिल का है, तिल का जिक्र होगा जी। इस मसले का हल तो होगा, आज नहीं तो कल तो होगा। चार चांद इस चेहरे पे छाए जब से ये समान आया है। ये जो तेरे चेहरे पे तिल का निशान आया है, पहले तो नहीं देखा क्या खुद तूने बनाया है। वो पता चला इस साजिश का असली जिम्मेदार कौन है, वो पता चला इस साजिश का असली जिम्मेदार कौन है। किसने जो गुल खिलाया है, वो तो हवा का एक झोंका था जिसने तेरे रुखसार से जुल्फ का पर्दा हटाया है और ये तिल नजर आया है। नमस्कार। कहता ये लड़की कहती है ये काला तिल पहले ही था मेरे चेहरे पे, ये काला तिल पहले ही था मेरे चेहरे पर तुझे आज नजर आया है। लगता है तूने काले मोतिये का नया ऑपरेशन करवाया है।
चलिए, मैं हमारे मित्र, मेरे साथी अश्विनी भीम, गदाधारी भीम, आइए। ये भी बहुत प्रबुद्ध कवि हैं, तो स्वागत है इनका, आइए। धन्यवाद जी। आप सबको नमस्कार। कविता का शीर्षक है जो नहीं मिला। बचपन सुंदर पाया था, बचपन सुंदर पाया था, हर चीज़ पे दिल ललचाया था। बचपन सुंदर पाया था, हर चीज़ पे दिल ललचाया था। किए गए हठ पूरे कितने, टूटे थे खिलौने इतने। हठ पूरी होने पर खुशी बहुत मनाई थी, खिलौना कोई टूटने पर आई बहुत रुलाई थी। हट करने पर भी न मिलने वाली चीज़ों को कब था मैंने याद किया, कब दिल में शोक मनाया था। जो नहीं मिला वो भूल गया। फिर मस्त जवानी आई थी, फिर मस्त जवानी आई थी, दिल ने ली अंगड़ाई थी। कहीं दिल लगाने की सोची थी, कुछ प्यार पाने की सोची थी। दोस्त बने पहचान हुई पर हृदय मिला ना प्यार मिला। पर कब मैं संतप्त हुआ उन चाहतों का जब लोप हुआ। कब अश्रु ढलके नैनों से, जो नहीं मिला वो भूल गया। फिर पाया सयानापन भी था, फिर पाया सयानापन भी था, कुछ का तब अपनापन भी था। कुछ दौलत थी, कुछ नाम भी था, हिस्से में कुछ मेरे आया आसमान भी था। फिर भी कुछ कुछ शेष रह गया, पर मिले में ही संतुष्ट रहा, पाए को ही भोगा जी भर। अधपूरी रह जाने वाली मन की उन इच्छाओं पर, अधपूरी रह जाने वाली मन की उन इच्छाओं पर, कब मैंने हाथ मला था, कब बैठा पछताया था। जो नहीं मिला वो भूल गया। अब आया ये बुढ़ापा है, अब आया ये बुढ़ापा है, लगता कभी स्यापा है। दांत है कुछ टूट गए, बाल है कुछ रूठ गए। धीमा सा कुछ सुनने लगा है, ताकत का दम निकलने लगा है। फिर भी कितना आदर है, करते कई अभिवादन हैं। क्या हुआ जो नहीं पूछते अपने, रह गए जो अधूरे सपने। जो करते आदर अभिवादन, शत शत है प्रणाम उन्हें। जो नहीं पूछते उनसे भी कब बैर मुझे। पर साथ नहीं जो उन अपनों पे, या कि अधूरे टूटे सपनों पे। मैं कब रोता हूँ, दुनिया को कब अपनी कथा सुनाता हूँ। जो नहीं मिला वो भूल गया, जो नहीं मिला वो भूल गया। आपने तो चारों काल जी लिए जीवन के हैं, बचपन से लेके वानप्रस्थ तक के आपने सारे वो काल। ये भी एक बड़ी कलम की बहुत खूबसूरत वानगी होती है कि आपने सभी समय को एक ही कविता में माध्यम में बांध दिया। बधाई के पात्र हैं आप। अब मैं स्मृति शर्मा जी, दो पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बुझे बुझे से क्यों नजर आते हो, बुझे बुझे से क्यों नजर आते हो, पल भर को सेल्फी में मुस्कुराते हो। एक बात कहूं, हंसते हुए तुम बहुत खूबसूरत नजर आते हो। क्या बात है। भीतर का वाईफाई ऑन करो ना। मिलने आई हैं खुशियां तुमको, अपनी लोकेशन बता दीजिए, थोड़ा हम मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा आप मुस्कुरा दीजिए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार, मंच को नमन। और बहुत अच्छा कहा आपने, मुस्कुराती हूँ। जिंदगी यूं तो फकत गम के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी यूं तो फकत गम के सिवा कुछ भी नहीं। एक वीरान सा सहरा है, हरा कुछ भी नहीं। खुशी हो गम हो, निभाना बहुत जरूरी है। मुस्कुराओ, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। एक शेर अर्ज करूंगी, फिर एक गजल छोटी सी। हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है। धन्यवाद। नहीं कोई गिला, नहीं कोई गिला, बेशक हमारा हाल ना पूछो। नहीं कोई गिला, बेशक हमारा हाल ना पूछो। रकीबों से तुम्हारे राब्ते अच्छे नहीं लगते। हाय 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 हाय, रकीबों से तुम्हारे राब्ते अच्छे नहीं लगते। क्या बात है। भले कितनी हंसी मंजिल की जानिब लेके जाती हो, भले कितनी हंसी मंजिल की जानिब लेके जाती हो, तुम्हारे बिन हमें वो रास्ते अच्छे नहीं लगते। वाह। एक गजल पेश है।
सीप में मोती की मानिंद छुपा कर रखना। सीप में मोती की मानिंद छुपा कर रखना। ख्वाब मासूम है, ख्वाब मासूम है, पलकों में छुपा कर रखना। हाय 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 हाय। इश्क काफी नहीं, इश्क काफी नहीं इस दौर में जीने के लिए। इश्क काफी नहीं इस दौर में जीने के लिए। थोड़ा एहसास मगर फिर भी बचा कर रखना। थोड़ा एहसास मगर फिर भी बचा कर रखना। मैं हर एक कॉल निभाऊंगी, मैं हर एक कॉल निभाऊंगी, ये वादा है मेरा। मुझको हर हाल में हमराज बना कर रखना। चश्मेबद, चश्मेबद प्यार में फौरन से असर करती है। चश्मेबद प्यार में फौरन से असर करती है। बात आपस की है, दुनिया से छुपा कर रखना। हाय 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 हाय। क्या बात है? बात आपस की है, दुनिया से छुपा कर रखना। लाख भटका करो, लाख भटका करो तुम दैरो हरम में, लेकिन लाख भटका करो तुम दैरो हरम में, लेकिन घर बुजुर्गों की दुआओं से सजा कर रखना। घर बुजुर्गों की दुआओं से सजा कर रखना। वक्त बेवक्त, वक्त बेवक्त सबसे पहले काम आते हैं। वक्त बेवक्त सबसे पहले काम आते हैं। अपने हमसायों से भी रिश्ता निभा कर रखना। क्या बात अपने है? हमसायों से भी रिश्ता निभा कर रखना। मक्तार्ज है कि आँख बेशक तेरी नम हो तो कोई बात नहीं। आँख बेशक तेरी नम हो तो कोई बात नहीं। एक मुस्कान स्मृति लब पे सजा कर रखना। एक मुस्कान स्मृति लब पे सजा कर रखना। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत ही खूबसूरत गजल, अशियार, उससे खूबसूरत आपकी प्रस्तुति। जितने भाव से आपने बोली है ना, वो लग रहा था कि आप बिल्कुल नैसर्गिक, सुपरनैचुरल तरीके से आपने अपनी प्रस्तुति दी। तो बधाई की पात्र, सचमुच बधाई की पात्र हैं। तो बहुत मंच पुलकित हो जाता है जब ऐसी ऐसी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर होती हैं। तो चलिए अब मैं अगला न्योता देता हूँ। हमारे बीच हमारे आज के कवि कौन से रह गए? परमिंदर सोनी जी हमारे बीच हैं। हाय हाय हाय। ना जाने किस रांझे की वो हीर है, इतनी चांदी ओढ़ कर आई है, लगता अमीर ही अमीर है। शब्दों में जीतना आपसे मुश्किल है अनीश जी। थैंक यू। और माँ शारदे, मंच को, सभी गुणीजनों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमन। आजकल सड़क पे इतने खूबसूरत रंगों से भरे पड़े हैं अमलतास। तो सबसे पहले कुछ पंक्तियाँ अमलतास को समर्पित। घनिष्ठ पीले पुष्पों से डाली डाली हो अलंकृत, सूनी राहें ग्रीष्म की हो जाएं जब सुसज्जित। तपती उबलती सभी सड़कें वाष्प सी वायु का प्रकोप है। तू हर्षित फिर भी इस हाल में, राहगीरों में भर देता फिर से प्रमोद है। मौसम के रूप बदलते ही पत्तों की बलि चढ़ा देते, नक्काशी जैसे स्वर्ण की हर मार्ग पर फैला देते। कभी लगे फूलों का गजरा, कभी लगे फूलों का गजरा, कभी कानों का श्रृंगार लगे। अमलतास कोई वृक्ष नहीं, खूबसूरती का एहसास लगे। वाह। अब मेरी कविता है रुखसत पर। दो तीन अलग अलग भाव हैं रुखसत के। शब्द मिले कितने अनजाने में, शब्द मिले कितने अनजाने में, पर रुखसत होकर चल दिए। तराशा संवारा भी ना था उन्हें भी, वह पैगाम रुखसती का दे चल दिए। एक पल जो आंखें बंद करी,
एक पल जो आंखें बंद करी फूलों से लदी मेरी बगिया से, फूलों ने झट मुख मोड़ लिया, तितलियों ने भी रुख बदल लिए। अपनों के साथ हाथ पकड़ एक सफ़र हमने था तय करना, मालूम न हुआ क्यों हाथ छटक पड़ गया उन्हें रुखसत करना। कुछ रिश्ते अनाम जज्बातों के, साथी थे सब रेशमी धागों के, एक अंधड़ में ही सब फुर हुए, क्यों रुखसत वे भी हुए। दूसरा भाव, रुखसत बेटी होती डोली सजाकर, रुखसत बेटी होती डोली सजाकर, घर आंगन सूना हो जाता, जाती वह सबको रुलाकर। रुखसत अब बेटे भी होते, रुखसत अब बेटे भी होते, घर आंगन सूना हो जाता, माता पिता रहें बाट जोते। रुखसत जवान भी होता है, रुखसत जवान भी होता है, जब सरहद पर वह जाता है। कल दिखे न दिखे हर दिल में बस यही ख्याल आता है। एक और रुखसत, बहुत गहरी समाई हुई हैं उदासियाँ, बहुत गहरी समाई हुई हैं उदासियाँ, अंतहीन कुएं के अंदर हौले हौले से ऊपर आती, आज की तृप्ति में भी जाने क्यों लिपट जाती। कई बार किया है रुखसत अनचाही यादों को मैंने, कई बार किया है रुखसत अनचाही यादों को मैंने, सार ही न उन्हें बुलाना यही सोच रखी है मैंने। पर अनचाहे अतिथि सी आ आंगन में व्याप्त हो जाती, वही जली हुई अस्थियां जल चुकी चिताओं से जल चुकी। बहुत अच्छी कविता। कहता पंख आते ही परिंदे रुखसत हो जाते हैं, पंख आते ही परिंदों के बच्चे रुखसत हो जाते हैं। चंद पढ़ाइयाँ करके बच्चे जहाज़ों से रुखसत हो जाते हैं। और सच्चाई ये भी है साहब कि माँ बाप इंतज़ार में उम्र से पहले रुखसत हो जाते हैं। तो ये सच्चाई है। जो क्या बात जिसने बोली है वो थोड़े कि वो बहुत देर से आए, पर शुक्र है वो आए। सुरेंद्र पाल सोनी काकड़ोंद, अगला नाम मुझे बड़े नाम ना कहीं लंबे हो जाते हैं, अगला नाम जब मैं बोलूंगा ना देखना उसमें मुझे आधा घंटा लगेगा। ओ किरण सेतिया जी आप रह गई हैं, मेरे दिमाग में है। एक्चुअली आप सामने की जगह इधर बैठ गई ना मेरे सामने, तो वो हाँ वो 20 साहब के साथ बैठ के मुझे आप भी अध्यक्षी नजर आ रही थी। मंच को और मंच के सारथी के साथ साथ आप सभी को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। एक भाव है, सभी लिखने वाले हैं, कहीं ना कहीं कोई कविता हमारी गुम हो जाती है, कई बार कपड़े में धुल जाती है, इधर उधर रख के भूल जाते हैं। तो पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ तो 3-4 घंटे बेचैन रहा मैं। हालांकि मिल गई वो कविता नहीं सुना रहा हूँ। उस कविता पे जो कविता लिखी, गुम हुई कविता, वो पर ये सुरेंद्र भाई ठीक हो गया। मेरी भी एक बार कपड़े में धुल गई थी, वो आधी मिली आधी राशन की लिस्ट थी, मैंने जहाँ पढ़नी थी आधी राशन की लिस्ट। बिल्कुल। चलिए शुरू कर रहा हूँ। एक दिन पिताजी पर लिखी मेरी कविता वाली भोली भाली पर्ची जाने कैसे गुम हो गई। एक दिन पिताजी पर लिखी मेरी एक कविता वाली भोली भाली पर्ची जाने कैसे गुम हो गई। ऐसे ही बचपन में गांव की गलियों में घूमते हुए गुम हो गया था मेरा छोटा भाई भी। ऐसे ही बचपन में गांव की गलियों में घूमते हुए गुम हो गया था मेरा छोटा भाई भी। मैंने कविता लिखी पर्ची को वैसे ही सजल नेत्र होकर ढूंढा जैसे अपने अनुज प्रिय को। गांव में बच्चे का गुम हो जाना शहर से अलग होता है। गांव में बच्चे का गुम हो जाना शहर से अलग होता है। गांव में उसे ढूंढता है सारा गांव, गांव में उसे ढूंढता है सारा गांव, और शहर में बस एक गली ही।
और शहर में बसे गली ही मेरी कविता शहर में गुम हुई थी, मगर हम सब ने उसे गांव बनकर सारे घर में तलाश किया। मेरी कविता शहर में गुम हुई थी, मगर हम सब ने उसे गांव बनकर सारे शहर में तलाश किया। वो कविता आखिर मुझे डरी डरी, सहमी सहमी सी, गुमसुम और गलत फहमी सी मेरी एक किसी डायरी के बार बार झड़काने से मिली। जैसे मुझको मेरा प्रिय अनुज मिला था किसी एक अनजाने घर में अपनेपन के बिस्किट खाते। मैं खुद को और गांव को भी ढूंढता हूँ शहर में, अपनी गुम हुई रचना और खो गए भाई की तरह। धन्यवाद। बहुत ही, ये भी बड़ी संवेदनशील कवि और बड़े अच्छे भाव, नए ख्याल, नई कल्पनाएं, यही अच्छा लगता है। विविधता जब आएगी ना, तो ये मुझे लगता है कि कविता का जो प्रयोग के दौर से हम गुजर रहे हैं तो उसकी सार्थकता तभी बनेगी। और पिताजी पे बात हुई तो मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि जब वो पास थे मेरे तो वक्त नहीं था मेरे पास, जब वो पास थे मेरे तो वक्त नहीं था मेरे पास, अब वो नहीं हैं तो ढूंढता हूँ उन्हें आसपास। बैठा हूँ सुबह से बाबूजी की पुरानी कुर्सी पर, लेकर ओढ़कर उन्हीं की शॉल पुरानी। बहुत याद आती है घर की वो बूढ़ी निशानी, बहुत याद आती है वो घर की बूढ़ी निशानी। तो चलिए अगला आमंत्रण मैं दे रहा हूँ। हमारे बीच किरण सेतिया जी मेरे साथ बैठी हैं। उनका नाम लेने में समय लगे, मैं कंठस्थ कर लूं थोड़ी देर। उनकी जुबान पर हिंदी है और माथे पे इतनी बड़ी। आइए किरण सेतिया जी। तो खुशियों की इस महफिल में अपनेपन का एहसास हुआ है, खुशियों की इस महफिल में अपनेपन का एहसास हुआ है। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में ये कार्यक्रम खास हुआ है। और मैं स्पेशली धन्यवाद करती हूँ अनीश जी का। उधर अध्यक्ष साहब का करो। अध्यक्ष साहब का करे ही रहे, अध्यक्ष का भी। हाँ, तो उनके साथ बैठ के कर लिया वो तो उनके तो मैं उनकी तो इतनी आभारी हूँ कि जो लिखने का प्रोत्साहन है बेसिकली मुझे उनसे ही मिला। और सबसे ज़्यादा आभारी हूँ मैं विमला गुगलानी जी का, जिनकी नॉर्मली किताबों की लॉन्च के टाइम मैं घर जाती थी तो ऐसे ऐसे दिग्गज कवियों का सानिध्य प्राप्त होता था। सारी तकरीबन सभी लोग प्रेमवीर जी के आभारी हैं। मेरे को ये इतना खिलाते हैं, इनकी वजह से मैं आभारी हूँ। मैं तो आपके तो शेर और शायरी की मैं बहुत बड़ी कायल हूँ अनीश जी, आपकी शेर और शायरी की बहुत कायल हूँ। सबसे ज्यादा वाह मैं ही कर रही थी, आपकी नजर नहीं गई शायद। अब देखिए तो कायल भी लोग किस उम्र में आके हो रहे हैं। जब मेरे को जरूरत थी तब कोई नहीं होता था, तब आप उम्र के उस पड़ाव में मिले नहीं। हाँ। तो बेसिकली दीदी के नाम और आप जैसे दिग्गज कवियों के नाम एक शेर अर्ज है कि यूं तो हर मोड़ पे कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन यूं तो अक्सर कई लोग हर मोड़ पर मिल जाते हैं, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। और बेसिकली आज जिस कविता को लेकर मैं पेश हुई हूँ, मैंने कुछ 7 साल पहले लिखी थी, तब थोड़ी सी और जवान थी, लेकिन आधी बुढ़ापा उम्र कर देता है और आधी आंटी शब्द। कि जब ये आंटी बुलाते हैं तो एहसास होता है भैया आप रेखा जी की पिक उठा के देख लिया करो सब। रेखा की पिक देख लिया करो। रेखा नहीं, मैं फिर आपको कभी नहीं लगेगा कि मेरी उम्र बड़ी। मैं अपना ही शीशा देखती हूँ, रेखा को क्यों देखना। तो मेरी कविता का शीर्षक है फिर से जवां होने को जी चाहता है। तो आजकल फिर से जवां होने को जी चाहता है, फिर से एक बार इश्क में पड़ने को जी चाहता है। पहले प्यार में जैसे कभी बिना बात यूं ही मुस्कुरा देते थे, उसके ख्याल आते ही गाल गुलाब सी फूल सी पंखड़ियों से खिल जाते थे। वही दौर जीने को जी चाहता है, आजकल फिर से जवां होने को जी चाहता है। कभी बेवजह रूठ जाना यौन से और चाहना कि आकर के मुझको मना लें, थोड़े नाज नखरे अदाएं दिखाकर फिर मान जाने को जी चाहता है। आजकल फिर से जवां होने को जी चाहता है,
कभी आंसुओं का यूं महफिल में आना, उनकी यादों का पल पल सताना, तन्हाई में मुकेश और रफ़ी के नगमे गुनगुनाना, रातों को सपनों में उसको फिर से बुलाने को जी चाहता है, आजकल फिर से जवां होने को जी चाहता है। और इसी चाहत में ये गार्नियर के, ये मैट्रिक्स के सारे रंगों की सेल बढ़ गई है, लॉरियल के रंगों की सबकी सेल इसीलिए बढ़ी है। तो बहुत अच्छा है, ये ख्याल अच्छा है। और ये ख्याल मुझे क्या लगता है कि सभी का ख्याल है, ठीक है। कुछ युवाओं को छोड़ दें, कर लो कुछ, नहीं तो हमारी तरह यही कविताएं बोलोगे। चलिए मैं अगली कवित्री को बुलाता हूँ। पंजाबी का शेर है, वो मेरा ताजा ताजा तरीन है कि उसने कहा कि जो लिखे लेके आवी, उसने कहा जो लिखे लेके आई, विच महफिल दे आके सुनाई। उसने कहा जो लिखे लेके आई, विच महफिल आके सुनाई। मैं कहा मैं कोले ना लिखिया, मैं कोले ना लिखिया और लिखिया ऊपर कंधा, कि मैं कोले ना लिखिया और लिखिया ऊपर कंधा। हुण तू ही दस मैं किदां लैके आवां अपने घर दियां कंधां, दस मैं किवें लैके आवां अपने घर दियां कंधां। तो आज के सभी कवि मेरे ख्याल से यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं। भगत जी रह गए, हाँ, आर के भगत जी। क्योंकि मैं जिस कवित्री को बुलाना चाहता हूँ उसको मैं, क्योंकि हमने एक प्रोटोकॉल रखा है, जो माँ सरस्वती की वंदना करता है वो फंस जाता है, उसको अंत तक सबको सुनना पड़ता है, फिर उसके अंत में प्रस्तुति होती है जी। नहीं, वो बात है कि जो शुरू करेगा वही एंड करेगा, ठीक है ना। तो चलिए आर के भगत जी खरड़ से आते हैं, और ये भी बहुत एक आपकी जो चुनिंदा गज़ल नज़म जो भी है आपकी, उसको लेकर आए। और हमारे बीच में अतिथि कवि भी हैं आज हमारे बीच में, रविंद्र कुमार जी, उनको भी हम सुनेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं कुछ शेर सुनाऊंगा आज। गज़ल या इनको पहले कह दिया था प्यार मोहब्बत की नहीं सुनाना है, तो हाँ। मैं नहीं, आपकी उम्र गवारा भी करती है इस बात को। हाँ। आइए, तो शुरू मैं इसी से कर रहा हूँ। पौधा इश्क का लगाया तो चैन आया, आय हाय, पौधा इश्क का लगाया तो चैन आया। हाँ, ਉਹਦੇ फुल आयोडेक्स लेके ला के फिर लैन आया। नहीं, पौधा इश्क का लगाया तो चैन आया, वातावरण बचाया तो चैन आया। पौधा इश्क का लगाया तो चैन आया, वातावरण बचाया तो चैन आया। दर्दे गम मेरे सीने में नसूर जैसा, दर्दे गम मेरे सीने में नसूर जैसा, रो रो कर बाहर आया तो चैन आया। दर्दे गम मेरे सीने में नसूर जैसा, रो रो कर बाहर आया तो चैन आया। अगला शेरा जी, ये खासियत है सदा हमारे इश्क में, ये खासियत है सदा हमारे इश्क में, जिसे भुलाया याद आया तो चैन आया, जिसे भुलाया याद आया तो चैन आया। पौधा इश्क का लगाया तो चैन आया। आगे तलखी क्या होती है, तलखी देखिए जी। चुभती है गहरे में बात करो जो तलखी में, चुभती है गहरे में बात करो जो तलखी में, सोच समझ कर बोलो शब्द बहको नहीं तलखी में, सोच समझ कर बोलो शब्द बहको नहीं तलखी में। कैसे है, मौत से डरकर मूसा भागे, मौत से डरकर मूसा भागे, मौत खड़ी थी राहों में, मौत से डरकर मूसा भागे, मौत खड़ी थी राहों में। कर्मों के होने हैं हिसाब नहीं बनेगी बात तलखी में, कर्मों के होने हैं हिसाब नहीं बनेगी बात तलखी में। तो कहा है, लिख दिया कच्चा चिट्ठा, लिख दिया कच्चा चिट्ठा नहीं पर्दा तेरे गुनाहों पर, लिख दिया, कौन लिखता है जी स्वर्ग में, लिख दिया कच्चा चिट्ठा नहीं पर्दा तेरे गुनाहों पर,
पाप पुण्य प्रभावित है, मिले ना माफ़ी तलखी में। पाप पुण्य प्रभावित हैं, मिले ना माफ़ी तलखी में। अंतर मन से आवाज़ सुन, अंतर मन से, ऐ मानव अंतर मन से आवाज़ सुन, गूंज रही रणभेरी सी। आत्मा की जो आवाज़ होती है, अंतर मन से आवाज़ सुन, गूंज रही रणभेरी सी। तेरे बंधन जलवे जलाल, तेरे बंधन जलवे जलाल, टूटेंगे ना तलखी में, टूटेंगे ना तलखी में। अंतर मन से आवाज़ सुन। 4 दिनों की जिंदगी व्यर्थ गई भटकन में, 4 दिनों की जिंदगी व्यर्थ गई भटकन में। भगत तुझे हासिल क्या, उम्र गवाई तलखी में। भगत तुझे हासिल क्या, उम्र गवाई तलखी में, उम्र गवाई तलखी में। चुभते हैं गहरे में, बात करो जो तलखी में, चुभती है गहरे में। धन्यवाद। वो कहते ना कि कौन कहता है कि इस उम्र के लोग इश्क नहीं करते, कि साहब कौन कहता है कि इस उम्र के लोग इश्क नहीं करते। करते तो हैं, जमाने वाले इन पर शक नहीं करते। और कहता आजकल तो नई नई किस्मों के आशिक रेडी हो गए, आजकल तो नई नई आशिक रेडी हो गए। पोते पोतियों वाले, दोते दोतियों वाले शुगर डैडी हो गए। ये सच्चाई है। चलिए मैं अनवर साहब आपको एक शेर देके मैं फिर थोड़ा सा माहौल को फिर संजीदा करता हूँ। हमारे बीच जिसको बुलाऊंगा वो आपको पता लग जाएगा कि आपको देख के याद आ गया कि इंसान की कोई जात नहीं होती, कि खुदा पाने को मुसलमान होना जरूरी है क्या, कि खुदा पाने को मुसलमान होना जरूरी है क्या, फाका मस्तों के पास मकान होना जरूरी है क्या। और साहब घर बैठे ही बिक रहा हो घर जमीर, तो बाजार में दुकान होना। तो मैं जिसका नाम ले रहा था कि बड़ा समय लगता उसका नाम लेने के, डॉक्टर संगीता शर्मा कुंद्रा गीत, कुछ रह तो नहीं गया? चार जैसी एक अकेली मारी है वो सब पे। आइए धन्यवाद अनीश जी, मंच को नमन। आज सबने हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों पर बातचीत की है, तो मैं भी एक आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, अपने गीत लेके आई हूँ। और उससे पहले कुछ शेर, और इस गीत के साथ अगर आप जोड़ सको तो साथ देना, जुड़ सको। हाँ जुड़ेंगे, है ना। तो कुछ शेर सुनिए। पास तेरे मेरा आना याद है जी, पास तेरे मेरा आना याद है, तेरा सर और मेरा शाना याद है। मान जाना बात हर जो भी कहूँ, मान जाना बात हर जो भी कहूँ, तेरा फिर नखरे दिखाना याद है। प्यार था परवान अपना जब चढ़ा, लोगों की बातें बनाना याद है। खेल में बचपन बिताया था जहाँ, आज भी वो घर पुराना याद है। वो मुलायम कुछ थे पत्थर कांच कुछ, आज तक तेरा खजाना याद है। छोटी छोटी बात पर वो रूठना, और तेरा मुझको चिढ़ाना याद है। मिलते थे हम घर की छत पर वो जगह, गीत तेरा वो ठिकाना याद है। और मैं जो आपको कह रही थी गीत जिससे आप सभी अपने आप को जोड़ पाएँ तो मुझे खुशी होगी। चलो याद करते हैं बचपन की बातें, चलो याद करते हैं बचपन की बातें। वो दिन हल्के फुल्के, वो खुशियों की रातें। बड़ी मौज थी जब कोई फिक्र ना थी, बड़ी मौज थी जब कोई फिक्र ना थी। दिया करते पत्ते व
पत्थर सौगातें, चलो याद करते हैं बचपन की बातें। खजाना हमारा मुलायम से पत्थर, खजाना हमारा मुलायम से पत्थर, सड़क पर सटापू था बस खेल अपना। बड़ी भागा दौड़ी थी तब भी सफर में, बड़ी भागा दौड़ी थी तब भी सफर में। पकड़ना जो पड़ता था उस खेल में, जब हंसी के फवारे कभी रुक न पाते, हंसी के फवारे कभी रुक न पाते। वो दिन भी निकलते थे हंसते हंसाते, कहाँ से मिलाऊं फिर से वो रातें। चलो याद करते हैं बचपन की बातें, वो दिन हल्के फुल्के वो खुशियों की रातें। चलो याद करते हैं बचपन की बातें। बनाया क्यों बचपन को इतना है छोटा, बनाया क्यों बचपन को इतना है छोटा। पता ही लगाना कहाँ कब ये छूटा, लगा पंख जाने कहाँ वो गया उड़, लगा पंख जाने कहाँ वो गया उड़। समा ही लगा कब उसे देखते मुड़, कमाई कमाने में ऐसे हैं उलझे, कमाई कमाने में ऐसे हैं उलझे। ये दिन जिंदगी के अभी तक न सुलझे, यही यार खुद से मैं करता हूँ बातें। चलो याद करते हैं बचपन की बातें, वो दिन हल्के फुल्के वो खुशियों की रातें। सुनिए। है अब भी लगी दौड़ जीवन में अपने, है अब भी लगी दौड़ जीवन में अपने, मगर भागने में खुशी अब नहीं है। कहूँ खुद से रुक जा किसी मोड़ पर, कहूँ खुद से रुक जा किसी मोड़ पर अब, मगर मोड़ ऐसा तो आता नहीं है। मिले यार कोई जो समझाए मुझको, है सब दूर कोई भी मिलता नहीं है। यही रात दिन खुद से करता हूँ बातें। चलो याद करते हैं बचपन की बातें, वो दिन हल्के फुल्के वो खुशियों की रातें। और ये अंतिम बंद देखिए, हमारे यहाँ पे जो महफिल सजी है उसके लिए यशपाल जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और अनीश जी ने बहुत अच्छा संचालन देख रहे हैं। तो ये अंतिम बंद इनको समर्पित करती हूँ आपको प्रेमवीर जी। मेरे यार ने जो है महफिल सजाई, मेरे यार ने जो है महफिल सजाई, वो दिन लौट आए हैं फिर जिंदगी में। दुआएं मेरे दिल से रुकती नहीं हैं, दुआएं मेरे दिल से रुकती नहीं है। यही दिल ये चाहे समा रुक ही जाए, हूँ अब जिंदगी में उजाले उजाले, हूँ अब जिंदगी में उजाले उजाले। के बचपन से अब जिंदगी मुस्कुराए, यही गीत दिन हो वही शारी शामें। चलो
करते हैं बचपन की बातें, वो दिन हल्के फुल्के, वो खुशियों की रातें। बड़ी मौज थी जब कोई फिक्र ना थी, दिया करते पत्ते व पत्थर सौगाते। चलो याद करते हैं बचपन की बातें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। और अब हमारे बस हम आखिरी पड़ाव की ओर हैं। अध्यक्ष महोदय को बुलाने से पहले हमारे बीच एक अतिथि कवि हैं जो बेटी पर अपनी रचना रखना चाहते हैं। रविंद्र कुमार जी, आइए। जैसे हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हम चाहते थे कि आपकी फ़ोटो आए, पोस्टर बने और आप पूरा विधिवत तरीके से अगले कार्यक्रम में अपनी शिरकत करें, पर मैं चाहूँगा कि 2-4 पंक्तियों के साथ आप अपनी प्रस्तुति दें। 2-3 मिनट में अपनी प्रस्तुति आप रखें। धन्यवाद डॉक्टर अनीश जी। ये बहुत संजीदा विषय है, इसके ऊपर मैं कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, आपके सामने प्रस्तुत हैं। मैं निःशब्द हूँ उस मासूम डॉक्टर बेटी के दर्द सागर अथाह से। मैं बात कर रहा हूँ आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में हुए एक जघन्य कांड के ऊपर मैं ये कविता लिखी है। मैं निःशब्द हूँ उस मासूम डॉक्टर बेटी के दर्द सागर अथाह से, जिसे माता पिता दूर नहीं करते थे एक पल भी अपनी निगाह से। 36 घंटे की ड्यूटी के बाद आराम कर रही थी वो हाल में। हाय, इतनी छोटी उम्र में पहुंचा दी गई मौत की पनाह में। काश वहाँ कोई आता और जान की बाजी लगा बचा लेता उसे। खुद ना रोक पाता दरिंदों को, तो जो हुआ दुनिया को तो बतलाता। अब तो यही उधेड़ बुन है कि हैवानों से बदला कैसे लिया जाए। वही दहशत, चीखें, दर्द बलात्कारियों को कई गुना करके दिया जाए। कर दो उन हैवान जानवरों को जनता की अदालत के हवाले, ताकि एक अंतिम क्रूर सबक हर बलात्कारी हमेशा के लिए पाले। आज भी नवजात बच्चियों तक को नहीं छोड़ रहे, निर्दयता से मारा है। कितनी हैरानी की बात है कि पियून से पीएम तक हर इंसान बेचारा है। ऐसी सज़ा दो सभी पत्थर दिल दरिंदों को कि उनकी आत्मा तक कांप जाए, ताकि जब ईश्वर के सामने हों तो इनकी नीयत परमात्मा भी भांप जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा अब बदल देना चाहिए। अब बेटों को बेटियों की इज्जत करो, ये सबक सिखाना चाहिए, ये सबक सिखाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जब कोलकाता में ये सब कुछ हादसा हुआ, तभी ठाणे में भी एक हादसा हुआ था। वहाँ पे 2 पंक्तियाँ निकली थी। कोलकाता से ठाणे तक है दरिंदों की भरमार यहाँ, कोलकाता से ठाणे तक है दरिंदों की भरमार यहाँ। माँ की ममता हार गई, ममता की सरकार जहाँ। कि एक औरत की सरकार होते वहाँ औरत के साथ ऐसा होता है तो बहुत बड़ी अचंभित करने वाली बात होती है। तो मैं हमारे बीच हमारे आज के अध्यक्ष, और उनका आदेश था कि कुछ बोलूं, मैं कहता हूं समय ज़्यादा हो गया है। छोटी सी नज़म रखता हूं, क्योंकि यहाँ तरन्नुम के बादशाह बैठे हैं तो उनके सामने गुनगुनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। आपको सभी को पता होगा कि भारतीय न्याय संहिता बन गया है। इंडियन जो आईपीसी में चेंजेस होके अब ये बन गया भारतीय न्याय संहिता। और मैं कवि के दृष्टिकोण से क्या कहना चाहता हूँ, दिल तोड़ने वाले लोग, दिल तोड़ने वाले लोग मुजरिम से कम नहीं है, मुजरिम से कम नहीं। दिल तोड़ने वाले लोग मुजरिम से कम नहीं है।
करके कत्ल मेरा, हाँ करके कत्ल मेरा, उन्हें कोई गम नहीं है। दिल तोड़ने वाले लोग मुजरिम से कम नहीं है। मिल गए थे कल, मिल गए थे कल वो इत्तेफाक से गली में, मिल गए थे कल वो इत्तेफाक से गली में। मसला सुलझ गया, अजी मसला सुलझ गया, पेचोक हम वही हैं, दिल तोड़ने वाले लोग। धन्यवाद। दिल लगी करे जमाना, दिल लगी करे जमाना, हमारी दिल लगी पे, दिल लगी करे जमाना, हमारी दिल लगी पे। सर झुक रहा है मेरा, अवनीत, सर झुक रहा है मेरा, पर उन्हें कोई शर्म नहीं है। दिल तोड़ने वाले लोग मुजरिम से कम नहीं है। हाँ वो कर रहे हैं सजदे, वो कर रहे हैं सजदे हर किसी की मजार पे। दर दर मैं जो भटकूं, दर दर मैं जो भटकूं, ये मेरा धर्म नहीं है। दिल तोड़ने वाले लोग मुजरिम से कम नहीं है। आखिरी शेर है कि बदनाम हो गए हम, बदनाम हो गए हम तेरी तिश्नगी में, बदनाम हो गए हम तेरी तिश्नगी में। चर्चा न हो हमारा, अजी चर्चा न हो हमारा, ऐसी कोई बज़म नहीं है। दिल तोड़ने वाले लोग मुजरिम से कम नहीं है। ध्यान रखा कीजिएगा, इस पे भी भारतीय न्याय संहिता में कोई ना कोई दंड का प्रावधान आने वाला है। लेकिन अब मैं बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से अपने बड़े भाई तुल्य और इस शहर के साहित्य के उस वृहद वृक्ष को, उस जैसे जटाधारी शिव कहते हैं ना, वैसे वैसे वह जड़ाधारी, जिन्होंने बहुत सारी जड़ें जिनकी पूरे शहर में फैली हुई हैं, संवाद साहित्य मंच के प्रणेता और वैश्य साहित्यकार आदरणीय श्री प्रेमवीर जी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो आए और आज के सभी का ये जितना भी हमारा, जितने भी ये इनके लैब टेस्ट हुए हैं सबके, तो उसकी रिपोर्ट अब पेश होगी। आवाज़ ठीक आ रही है? क्योंकि आवाज़ का मसला सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि इतनी देर से सचमुच आपके साथ मैं भी काव्य सरिता का आनंद ले रहा था। ये कब शुरू हुई, वो कब मेरी बारी आ गई, पता ही नहीं चला। संस्कार भारती और बृहस्पति कला केंद्र, दोस्तों इन संस्थाओं के पीछे जो सज्जन काम कर रहे हैं, जसपाल जी अक्सर पीछे ही रहते हैं। मैंने इनको कई बार कहा थोड़ा सा आगे आया करिए। जसपाल जी कुछ देर के लिए तो आइए आप आगे। ये एक वो साथी हैं जो हम सभी को हर महीने बुलाते हैं, जसपाल जी, जस कुमार जी। और ये हमारे भाई कहिए बहुत बड़े शायर डॉक्टर अनीश गर्ग जी, और सौभाग्यवर्धन जी जो आज किसी वजह से नहीं आ पाए। वाकई जे हमारे घर में 4 मेहमान आ जाए तो हम इतने टेंशन में आ जाते हैं कि क्या करें, और हाथ पैर में कई बार कपड़े भी, वो बर्तन भी तोड़ देते हैं। तो आप ये देखिए कि इतने साथियों को इकट्ठा करना और उनको पूरा मान सम्मान देना बहुत बड़ी बात है। मैं जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, इनमें अधिकांश को मैं मिला हुआ हूँ। इनको एक बार नहीं बहुत बार सुना भी है और सुनाया भी है। आज फिर से इनसे मिलकर जो कुछ और नए साथी आए हैं उनसे भी मेरा बड़ा अच्छा परिचय हुआ उनकी रचनाओं के माध्यम से। आप सभी ने जीवन को, समाज को
खुली आंखों से देखा है और फिर उसको अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। पर्यावरण है, मेरे पन्ने मेरी पुस्तक है, इश्क ना इसका भी है, बहुत कुछ आपने। इंसान कहाँ जा रहा है, भारत माँ की भीड़, रेलवे स्टेशन का भी जिक्र आ गया। देखिए जहाँ एक बेजान चीज़ है उसको भी ऐसे जानदार बना दिया गया। शिक्षक की फरियाद भी है, जो नहीं मिला भी है, और अमलतास के फूल भी है, गज़लें भी है, गीत भी है, कितना कुछ दोस्तों मिला। ये हमारा कविता संसार है जिसमें गीत भी हैं, गज़लें भी हैं, कविताएं भी हैं। मेरी तो यही दुआ है कि आपकी कलम ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, हमारी महफिलें ऐसे ही सजती रहें। एक नज़म के कुछ शेर मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। मतलब निकलते ही मुंह फेर लेते हैं लोग, मतलब निकलते ही मुंह फेर लेते हैं लोग, चेहरे पे नकाब बदल लेते हैं लोग, चेहरे पे नकाब बदल लेते हैं लोग। वक्त की धूम में जो हमेशा साथ थे, वक्त की धूम में जो हमेशा साथ थे, शामों की चाहत में किनारे बने हैं लोग, शामों की चाहत में किनारे बने हैं लोग। लब पे है मीठी सी मोहब्बत का नगमा, लब पर है मीठी सी मोहब्बत का नगमा, दिल में मगर नफ़रत के बोल भरे हैं लोग, दिल में मगर नफ़रत के बोल भरे हैं लोग। आईना देख तो शर्मिंदा हुए खुद से, आईना देख तो खुद शर्मिंदा हुए खुद से, औरों को आईना दिखाने चले हैं लोग, औरों को आईना दिखाने चले हैं लोग। प्रेम हंसते हैं महफिल में, दिल तो है बिराना, प्रेम हंसते हैं महफिल में, दिल तो है बिराना। अंदर से टूटे हैं, अंदर से टूटे हैं, बाहर से हंसे हैं लोग, मतलब से निकलते ही मुंह फेर लेते हैं लोग, चेहरे पे नकाब बदल लेते हैं लोग, चेहरे पे नकाब बदल लेते हैं लोग। आपके सामने कितने भी नकाब उड़ ले, आप नकाब का पोस्टमार्टम कर देंगे, हमें पता है आपसे क्या छिपेगा। तो आज की ये बहुत अच्छी आपकी यहाँ पर शिरकत हुई, आप लोगों की आमद को नमन, आपकी उपस्थिति को नमन, और हमारे अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभार। और एक बात कहना चाहता हूँ, फिर कुछ लोग छूट जाते हैं, मुझे बाद में वो शिकायत भी करते हैं, और उनकी शिकायत भी कहीं हद तक सही भी होती है। यहाँ से निकलने से पहले या निकलते ही बार आप मुझे दो दो पंक्तियाँ, नॉट पूरी कविता नहीं, दो दो पंक्तियाँ जो आपकी सिग्नेचर, जो आपकी पंक्तियाँ हैं, मुझे अपने नाम के साथ, या नाम सभी का वैसे नंबर मेरे पास है, अपने नाम के साथ मुझे भेज दें, तो कि मुझे प्रेस नोट बनाने में दिक्कत ना आए। टाइप करके दो दो पंक्तियाँ कृपया मुझे भेज दें, ताकि मुझे प्रेस नोट बनाने में दिक्कत ना आए। जिसकी रह गई फिर उसका सिर्फ नाम आएगा, उसकी पंक्तियाँ नहीं आएंगे, तो इसलिए ये प्रयत्न अभी कर दें। और मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ मेरे साथी राजन सुदाम, जो बहुत ही तरन्नुम में तरन्नुम बहुत खूबसूरत गज़ल बोलते हैं। अगले कार्यक्रम में हम उन्हें खुलकर सुनेंगे, और अगले कार्यक्रम की अभी से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि उसकी अध्यक्षता हम प्रज्ञा शारदा जी के सानिध्य में हम करेंगे। और जो भी आप सभी से भी अनुरोध है कि जो आपके साथ और प्रतिभाएं कोई आपके जानकारी में है, ये मंच सबके लिए खुला है। ये अच्छा लगा कि उसने शायर भट्टी ने अनवर भाई का नाम दिया, अब अनवर भाई हो सकता है शमशाद भाई का नाम दे दें। तो ऐसे कई कई नाम आप आगे आगे सबके नाम मुझे इंट्रोड्यूस कराया करें। हम चाहते हैं कि मंच सभी के लिए खुला हो और नए नए लोगों की उपस्थितियाँ हो। तो चलिए, मैं आप सभी का चाय पीने से पहले मैं एक विधिवत रूप से इसका समापन करने के लिए और आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए संस्कार भारती के अध्यक्ष यशपाल जी से बुलाता हूं कि वो आपका धन्यवाद ज्ञापित करें। और विशेष धन्यवाद प्राचीन कला केंद्र का, जो हमें निःशुल्क ये स्थान, ये साउंड, ये लाइट, ये सब कुछ हमें इनके सौजन्य से मिलता है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कौसर परिवार का और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं ML कौसर जी के चरणों में कि जिनकी मुझे लगता है उस रूहानी
इनकी उपस्थिति में हम सब ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। तो उनके परिवार के सभी, सजल कौसर जी, मैडम शोभा कौसर जी, समीरा कौसर, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमें ये मंच और ये जगह यहाँ पर प्रदान की है। धन्यवाद। धन्यवाद अनिश जी, आप सभी को नमन है। और मैं बृहस्पति कला केंद्र और प्राचीन कला केंद्र का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं के सहयोग से ये हमारा जो मासिक साहित्य का कार्यक्रम है वो चलता रहता है। उम्मीद करता हूं कि उनका आशीर्वाद हमें ऐसा मिलता रहे। और आप सभी से भी अनुरोध है कि अगर आपके और भी कोई चाहने वाले हैं, जैसे अनिश जी ने बताया, कि आप उनको ला सकते हैं जिनको मंच नहीं मिल रहा, तो ये संस्कार भारती उनको मंच प्रदान करेगा। उनको लाइए, अनिश जी को नंबर भेजिए, और ताकि हम उनको अगली बार ये मंच दे सकें। और मुझे अभी भी पता चला है कि अभी हमारे बीच में राजेश जी बैठे हैं, ये भी साहित्यकार हैं। और राजेश जी, हम आपको अगली बार सुनना चाहेंगे, आपसे अनुरोध है। और संस्कार भारती का जो सदस्य बनना चाहता है, जो शुल्क है तो 500 रुपये है। कृपया अगर आप अभी शुल्क दे देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहाँ पे हम ये वीडियोज़ और फोटोग्राफ हम अभी अपलोड कर देंगे घंटे बाद। तो आपसे अनुरोध है कि सदस्य बने, और संस्कार भारती की जो बैकबोन है वो आप सभी हैं। धन्यवाद। और चाय आपका इंतज़ार कर रही है, चाय पिए बिना कोई ना जाए। और एक अनाउंसमेंट और कर दें कि अगले कार्यक्रम जितने भी होंगे उसमें हमें केबीडी ग्रुप है बिल्डर्स का, खनौरी बिल्डर्स, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगले कार्यक्रम से लगातार जितने भी हमारे कार्यक्रम हुआ करेंगे वो कुछ स्मृति चिन्ह या गिफ्ट हमारे सभी प्रतिभागियों को दिया करेंगे। तो मैं ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि समझता हूँ कि इस मंच के साथ बिल्डर्स ये सब लोग भी जुड़ते हैं। तो अगले कार्यक्रमों से, और हमारी 3 महीने की प्रथा है कि 3 महीने हम जो यहाँ प्रस्तुति देते हैं 3 महीने बाद उसको फिर रिपीट करते हैं। तो चलिए, अपनी कविता की 2-2 पंक्तियाँ मुझे भेज दें, तब तक हम चाय पीते हैं। आइए। एक और अनुरोध है कि अगर कोई 3 महीने बाद हमें ना याद आए रह जाए तो कृपया वो हमें ज़रूर या अनिश जी को कॉल कर ले कि मेरा समय 3 महीने हो गया है, तो मैं अपनी प्रस्तुति देना चाहता हूं। तो कुछ ऐसा हो गया कि हमें याद नहीं कर पाए, तो आप सभी से अनुरोध है कि 3 महीने बाद अनिश जी को ज़रूर याद कर लें, ताकि दोबारा हम आपको सुन सकें। धन्यवाद।